हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में 70 का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 10 अक्टूबर। यहाँ तक कि कृष्ण, जिन्हें हम परम भगवान मानते हैं, उन्हें भी गुरुकुल में जाकर एक तुच्छ सेवक के रूप में अपने गुरु की सेवा करनी पड़ी। डरबन 10 अक्टूबर 1975। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है कि गुरुकुल में जाकर एक तुच्छ सेवक के रूप में श्री कृष्ण भगवान जी को भी अपने गुरु महाराज की सेवा करनी पड़ी। तो उनके गुरु महाराज का नाम कौन बताएगा और क्या सेवा की थी? चांदी हरे पे। कृष्ण। संदीपनी मुनि, ठीक है। नेक्स्ट आंसर कौन देगा कि सेवा क्या की थी? मानसी माता जी ने हैंड रेस किया था, फिर हैंड डाउन कर लिया। क्या सेवा की थी संदीपनी मुनि की? क्या सेवा की थी? माता जी लकड़ी तोड़ के लाते थे जंगल से। इसके और वो अलावा एक खास सेवा जो कोई और नहीं कर उनके सकता था। पुत्र पूरी दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता ऐसी सेवा, कुछ की है कृष्ण बलराम ने। उनके पुत्र को लेके आए हरे थे। कृष्णा माता जी। हाँ, बिल्कुल सही। उनके पुत्र को लेकर आए थे। संदीपनी मुनि के पुत्र को लेकर आए थे, ठीक है। चलिए, तो हमें भी इसी भाव से अपने गुरु महाराज की सेवा करनी चाहिए। अभी हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय 16, श्लोक संख्या 18। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 16, वर्स नंबर 18। अहंकारं बलं दर्पं कामक्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। बिन्नू पढ़ो। चली गई है कि नहीं? ओके। मिथ्या हेलो माता। अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व, इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे ना जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी समता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कर्म करे उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि कोई उसका शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने के लिए रोकता है, तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ठीक है जी। माता जी, आपका शायद कोई काम आ गया होगा, आपको आवाज मारी थी रीडिंग करने के लिए, फिर आप आए नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम करेंगे श्लोक नंबर 18, 16 चैप्टर का। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो भ्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं।
तो वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ठीक है। तो कई लोग हैं जो वास्तव में किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है, बिल्कुल भी डरते घबराते नहीं है। वास्तविक धर्म की निंदा यानी कि वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, जो परमात्मा रूप में आप में, हम में, हर एक में वास करने वाला भगवान है। ठीक है। इस चीज से बेखबर हो जाते हैं, वो इस चीज को मानते नहीं है। और जब इस चीज को नहीं मानेंगे कि हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोह नहीं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। श्लोक कोट करो माता जी, सेम बिनु, कोट करो, धुन में गाना। ओके। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। इस श्लोक के अनुसार, यानी कि 15वां चैप्टर 15वां श्लोक है। पुरुषोत्तम योग इस अध्याय का नाम है। ठीक है, पुरुषोत्तम योग है इस अध्याय का नाम। 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय 15, श्लोक संख्या भी 15। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहने च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। इसमें बताया जा रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, विष्टो सन्निविष्टो, मैं कहाँ वास करता हूँ? हर एक व्यक्ति के, हर एक प्राणी के, सिर्फ इंसान ही नहीं, हर एक जीवात्मा के दिल में भगवान कह रहे हैं मैं परमात्मा के रूप में वास करता हूँ। अब जो ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं ना, इस चीज से ये बेखबर है। अब जब ये बेखबर है तो इनको नॉलेज भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। अगर पता भी है, नॉलेज है भी है, सुन भी रखा है कहीं से, तो इनका तवज्जो नहीं है, इनका ध्यान नहीं है इस ओर कि हाँ भाई भगवान सब में सब में वास करते हैं। अब जब इस चीज को ये मान ही नहीं रहे हैं, मानते नहीं है, तो फिर ये क्या कर देते हैं? वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को ये कष्ट पहुंचाएंगे, ये बेखबर हो जाएंगे कि सबके दिल में परमात्मा के रूप में भगवान वास करते हैं। वो नहीं देखते कि सामने वाले व्यक्ति के दिल में भी तो परमात्मा है। जैसे कई हैं, प्रकृति भक्त फाउंडेशन, कि प्रकृति ही परमात्मा है, ये मानना है इनका। पर एक्चुअली प्रकृति परमात्मा पर निर्भर करती है। प्रकृति शक्ति है तो परमात्मा शक्तिमान है। इसीलिए ये लोग जो है परमात्मा के भक्त कभी नहीं बनेंगे, ये प्रकृति के भक्त बनेंगे। अब प्रकृति वो क्या है? वो तो निर्जीव है, लेकिन ये प्रकृति के भक्त बने हुए हैं, भक्त बनकर बैठे हैं। तो इसीलिए इस तरह से कई लोग हैं जो परमात्मा की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करते। कुछ लोग हैं जो भगवान पर ही गुस्सा हो रहे होते हैं। ठीक है, मतलब मतलब काफी लोग हैं दुनिया में, संसार में, जो भगवान के ऊपर ही गुस्सा हो रहे होते हैं कि मानो कुछ बुरा हो गया उनके साथ, कुछ हादसा हो गया, मेरे पापा की डेथ भगवान की वजह से हुई, मेरे पापा की डेथ भगवान की वजह से हुई। अगर भगवान चाहते मेरे पापा को कुछ नहीं होता, मेरे पापा आज मेरे साथ होते, मेरे पापा को मार दिया, भगवान ने मार दिया, भगवान ने ले लिया मेरे पापा, भगवान ने ले लिया मेरा पापा। इस तरह से वो ऐसे करेंगे। किसी की शादी टूट गई, उसमें भगवान जी को कोसेंगे। भगवान का मैं इतना नाम लेता था, इतनी पूजा करता था, देखो ना भगवान जी ने मेरा तलाक करवा दिया, भगवान जी ने मेरे को ब्रेकअप करवा दिया, है ना। तो लोग दुखी हो जाएंगे, रोना धोना शुरू कर देंगे, मतलब भगवान जी को कोसना शुरू कर देंगे। हम्म, ठीक है। तो कई डिवोटीज के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारी मीटिंग बार बार लीव हो रही है, मुझे नहीं पता कि किस वजह से लीव हो रही है। तो आप लोग यूट्यूब पे सुन लेना, क्योंकि मॉर्निंग की क्लास में तो 45 डिवोटीज होते हैं। ठीक है। ओके, वो मुझे बोल रहे हैं कि फोन कर लो हमें, तो हम क्लास मिस नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है? हाँ, मतलब ऐसे बड़े सारे चीजें होती है, बड़े सारे इंसिडेंट होते हैं इंसान की लाइफ में, कि उसको भगवान जी से नफरत तो बड़ा हैवी वर्ड है, बट कईयों को हो भी जाती है। कई सोचते हैं कि भगवान ने हमारे लिए किया ही क्या है। देखो ये कलयुग है ना, कलयुग में तो औलाद अपने सगे माँ बाप को बोल देती है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो ऐसे में अगर भगवान ने, उनको लगता है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो मेरे पापा की डेथ भी भगवान की मर्जी से हुई है।
तो अगर मेरा मन में कुछ पाप करने की प्रवृत्ति आ रही है तो वो पाप करने का विचार भी भगवान की वजह से मेरे मन में आ रहा है। भगवान ने मेरे से मेरा हस्बैंड छीन लिया, भगवान ने मेरे से मेरे पापा छीन लिए, भगवान ने मेरे से मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया, भगवान ने मेरे को पढ़ाई में फेल कर दिया, भगवान ने मेरे को एग्जाम में फेल कर दिया, भगवान ने मेरी नौकरी छीन ली, भगवान ने मेरी छोकरी छीन ली। तो कोई भी XYZ जो रीजन होगा वो थोपा जाएगा भगवान के ऊपर कि भगवान की वजह से मेरा नुकसान हो गया, भगवान की वजह से ऐसा हो गया। बट वास्तविकता में ऐसा नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। परमात्मा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। भगवान तो श्रीमद् भगवत गीता के 9 चैप्टर के 22वें श्लोक में बोलते हैं ना, योग क्षेमी वहां में हम, कि मेरे भक्तों के पास जो चीज होती है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो उनको चाहिए वो मैं उनको अरेंज करके देता हूँ, उनको उसको मैं दे देता हूँ जो मेरे भक्त को। लेकिन कौन सा भक्त? अनन्य भक्त जो होगा भगवान का, जिसने भगवान जी के ऊपर समर्पण किया हो पूर्ण रूप से। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, इस तरह से जो भगवान जी का भगवान जी के लिए समर्पण करके बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो मतलब कि भगवान जी का अ, जो अनन्य भक्त होगा, संपूर्ण भाव से जिसने समर्पण करके रखा होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। वो को सोचेगा कि नहीं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, उसको छोटे मोटे नुकसानों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान गीता में स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरे भक्तों के पास होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो उनको चाहिए वो मैं उनको अरेंज करके देता हूँ। इसके बारे में बहुत ही प्रचलित कथा है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा, सुना होगा, रामानुजाचार्य जी के समय की, कि उनका एक भक्त था, शिष्य था वो, कि गुरुकुल में अध्यापक, तब गुरुकुल में गुरु थे। तो उन्होंने क्या किया, सेम लाइन जो श्रीमद् भगवत गीता का 9th चैप्टर का 22nd नंबर का श्लोक है, उन्होंने ना उसको काट दिया। उन्होंने बोला यार ये थोड़ा है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं रक्षा करता हूँ और मैं अरेंज करके देता हूँ। अरेंज करके भगवान कहाँ से देते होंगे? कहाँ देते हैं भगवान? कहाँ से लाते हैं? हम, मुझे तो खुद ही अपने लिए करना पड़ता है अरेंज। मुझे रोटी खानी है, पानी पीना है, जो भी करना है, मैं तो खुद ही अपना गुजारा कर सकता हूँ ना। भगवान के ऊपर कहाँ होता है? भगवान कहाँ हमको बिठा के रोटी खिलाने वाले हैं? तो उस बंदे ने क्या किया, यानी उन गुरु ने क्या किया, उन्होंने उस लाइन को काट दिया जहां पे लिखा था ना, योगक्षेमी वहाम्य हम। इसका श्लोक जो है ना, ये इस तरह से है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो उन्होंने योगक्षेमं वहाम्यहम् को काट दिया। अब जैसे उन्होंने काटा, उनकी जो वाइफ थी, बीबी थी, उन्होंने उनको बोला, मतलब पूजा वगैरह करके उठ के, भगवत गीता का पाठ करके उठ के, और लाइन से, सॉरी, पेन से उन्होंने लाइन को इस तरह से शब्द को काट दिया, योगक्षेमम वहाम्यम, काट दिया। तो उनकी बीवी ने उनको बोला कि घर में राशन नहीं है, खाना खाने के लिए नहीं है, लकड़ियां वगैरह का अरेंज करो, चूल्हा कैसे पकेगा, जाओ थोड़ा काम शाम करो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं जाता हूँ। तो वो उन्होंने पोटली शोटली ली अपनी, लेकर अपने घर से निकल गए। अब जब लेकर निकले तो पीछे से उनके घर में दरवाजा जो था वो नॉक हुआ, ठक 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 ठक। और दरवाजा भी इस तरह से नॉक हुआ कि कोई बड़ा ही उतावला होकर, बेसब्रा होकर जब दरवाजा पीटा, ऐसे ऐसे करके जब उनका दरवाजा पीटा गया, तो वो जो माता थी, उन्होंने डोर खोला जाकर, तो वो देखे दो छोटे छोटे कोमल बालक खड़े हैं। तो उन्होंने बोला बच्चों तुम कौन हो? कहते ये फटाफट से थैले पकड़ो, लिफाफे पकड़ो, प्लास्टिक्स पकड़ो अपने अपने, जल्दी जल्दी, मतलब पन्नियां वन्नियां जिसमें राशन होता है, जल्दी जल्दी से पकड़ो अपना, पकड़ो पकड़ो सामान, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी जल्दी पकड़ो, हमें जाना है, हमें देर हो जाएगी, नहीं तो हमें मारेंगे, नहीं तो हमें मार पड़ेगी, नहीं तो हमें मार पड़ेगी। उन्होंने बोला अरे अरे बच्चों थम जाओ थम जाओ, क्या हो गया? कौन तुम्हें मारता है? तुम लोग तो इतने प्यारे प्यारे से बच्चे हो, छोटे छोटे कोमल कोमल से बच्चे हो आप लोग, कौन पीटता है आपको? कहते हमारे गुरु मारते हैं हमको, गुरुकुल में मारते हैं। कहते कौन है आपके गुरु? आपके पति तो हमारे गुरु हैं, और कौन है हमारे गुरु? वो हमको मारते हैं। पकड़ो जल्दी से अपना लिफाफा पकड़ो, ये थैले पकड़ो, हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं। उन्होंने बोला कहाँ मारा है? मेरे मेरे पति तो किसी को नहीं मारते, वो तो बड़े कोमल स्वभाव के हैं, कोमल हृदय वाले हैं, किसने मारा है आपको? बोलते देखो देखो हमारी पीठ देखो, देखो देखो हमें मारा है। तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी पीठ की यानी जो शर्ट होती है उनकी, इस तरह से खींचते हैं, मतलब धोती का जो कुर्ता होता है, कुर्ते को खींचते हैं वहां से, और दिखाते हैं कि देखो देखो हमें तो मारा हुआ है। तो उनकी जो माता होती है, मतलब जो गुरु की वाइफ, यानी कि गुरु माता उनकी होती है, वो देखती है कि बाकी डंडे के निशान पड़े हुए हैं, एक क्या बोलते हैं, बेंत बोला जाता है ना शुद्ध हिंदी में स्टिक को, तो उसके बाकी ही मतलब पंजाबी में बोलते हैं लास पड़ा होना, निशान पड़ा हुआ था, मतलब कि नील पड़ा होना, नील भी एक वर्ड है, मतलब ब्लैक एंड ब्लू मार्क था पीठ के ऊपर, दोनों बॉयज की, दोनों बच्चों की पीठ के ऊपर डंडे का निशान था, नीला नीला।
लाल लाल सा। तो उन्होंने बोला, हाय, तुमको किसने मारा इतनी बेरहमी से? कहते आपके पति ने मारा, और किसने मारा? वो मारते हैं हमको, बहुत मारते हैं हमको, फटाफट पकड़ो अपना राशन। तो उन्होंने बोला, रुको रुको, 1 मिनट रुको, मैं आपको मरहम लगाती हूँ। तो उन्होंने गुरु माता ने उनकी बच्चों की पीठ के ऊपर सहलाया उसको और मरहम लगा दी, मतलब कि दवाई लगाई, ठीक है, मरहम उर्दू वर्ड है, तो दवाई लगा दी उन्होंने। तो बच्चे ये बोलकर चले गए। तो ये समय है उस वक्त, मतलब कृष्ण बलराम की बात अगर बताई जा रही है आपको, तो पता होना चाहिए कि समय वैदिक समय के अकॉर्डिंगली, उस वक्त जो स्त्रियां होती थी ना, अपने पति के आने से पहले भोजन नहीं पाती थी, प्रसादम नहीं ग्रहण करती थी। अब जब उनके पति यानी कि जो गुरु थे वो आए शाम को घर में, तो उन्होंने देखा उनकी वाइफ जो है अपने आराम से फुलके शुलके रोटियां पकाकर मजे से खा रही है। तो उन्होंने बोला, अरे भाग्यवान, ये क्या? कहती, खाना खा रही हूँ, भूख लगी है, और क्या? तो कहते हैं कि आज तक तो तुमने कभी मेरे बिना खाया नहीं। कहते, आज तक तो मुझे भी आपकी काली करतूतों के बारे में नहीं पता था। आप गुरुकुल में पढ़ाने के लिए जाते हो, छोटे छोटे बच्चों पे अत्याचार करने के लिए जाते हो, उनको मारने पीटने के लिए जाते हो। कहते हैं, हाय भाग्यवान, मैंने मैंने किसको मारा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो कभी आज तक किसी शिशु को नहीं पीटा, आज तक किसी बच्चे पे मैंने हाथ नहीं उठाया। तुम्हें किसने बोल दिया कि मैंने मारा है? कौन था? कहते हैं, मुझे नहीं पता, तुमने बच्चों को पीटते हो, तुम गुरुकुल में जाके बच्चों को मारते हो, शर्म आनी चाहिए। तो बोलते हैं, मैंने तो नहीं मारा, सच में नहीं मारा, मुझे बताओ किसने बोला है? कहते हैं, आप ही के गुरुकुल से बच्चे आए थे, वही बता कर गए हैं, और ये राशन की थैलियां देकर गए हैं मेरे को। कहते हैं, मैंने तो राशन भी नहीं भिजवाया, और मैंने तो बच्चों को मारा भी नहीं। अच्छा एक बात तो बताओ, वो बच्चे दिखने में भला कैसे थे जो तुमको मेरी शिकायत लगा रहे थे झूठी? उन्होंने बोला, एक लड़का तो बहुत काला था, बहुत काला, लेकिन था बड़ा सुंदर, मतलब जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं ना, ब्लैक ब्यूटी। तो उन्होंने बोला, एक लड़का तो बहुत काला था लेकिन बहुत सुंदर था, और दूसरा बहुत गोरा, बड़ा ही गोरा, और बड़ा ही सुंदर था। और काले वाले ने पहने थी पीले रंग के धोती पहनी थी, जो श्वेत वर्ण का था, गोरा बच्चा था, उस बच्चे ने ना नीले रंग की धोती पहनी थी। तो जैसे ही अब उन्होंने वर्णन बताया कि काला रंग, गोरा रंग, और पीली धोती, नीली धोती, वो जो गुरु थे वो तो अपनी मतलब वाइफ के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। हे भाग्यवान, तुम्हें नहीं पता तुमने किसके दर्शन कर लिए आज, तुम्हें नहीं मालूम तुमने किसके दर्शन कर लिए? साक्षात कृष्ण बलराम आए थे हमारे दरवाजे पे, उनके दर्शन तुम्हें प्राप्त हुए, और वो राशन जो तुम खा रही हो वो तो वो देकर गए हैं। फिर उनको अचानक दिमाग ठनका कि भगवान ने ये क्यों बोला कि मेरे को मारा? मैंने कहा मारा? तो उनको ख्याल आया, जो भगवत गीता का श्लोक था वो मैंने काट दिया। काट दिया तो जैसे ही मानो ये वर्ड यहाँ पर लिखा है, ठीक है, अभी मैं कुछ वर्ड लिख देती हूँ, मतलब कुछ भी वर्ड यहाँ पे लिखा, ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पे लिखा XYZ लिखा। अब उन्होंने जब इस चीज को यूं करके कट किया, योगक्षेमम वहाम्य हम, इसको जब उन्होंने कट किया, तो वही डंडा का निशान जो था पीठ के ऊपर कृष्ण और बलराम की छप गया। तो फिर उनको लगा, नहीं मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उन्होंने वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम् जो काटा था उसको वापस से मिटाकर, यानी कि पेन से अगर काटा होगा, क्योंकि उस जमाने में कलम होती थी जिसको डोब कर लिखा करते थे इंक में, तो उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने वापिस से लिख दिया योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि कृष्ण अरेंज करते हैं, भगवान कृष्ण जो है अरेंज करते हैं। हमारे ग्रुप में एक माता जी थे, उनको भक्ति शास्त्री कोर्स करना था। तो भक्ति शास्त्री कोर्स जो है वो आप लोगों को मालूम है कि महंगा कोर्स होता है, 6,000 7,000 की आज की डेट में उसकी कीमत है। उस जमाने में 5500 कीमत थी, जबकि मैं आपको बात बता रही हूँ, मतलब 2 साल पहले की। तो वो माता जी करना चाहती थी, लेकिन फी ना होने की वजह से वो कर नहीं पा रही थी, और प्रचारक मेरी फ्रेंड है, अच्छे प्रचारक है। तो इतनी देर में क्या हुआ, उनके खाते में किसी ने पैसे डाले, तो उन्होंने बोला, मुझे ना आपकी किसी तरह से सेवा करनी थी, तो आपका जन्मदिन भी था, मैंने कुछ दिया भी नहीं था, तो मैं किसी तरह से आपकी सेवा करना चाहता था। तो उन्होंने उनके खाते में 5,000 रुपया डाल दिया। तो कृष्ण अरेंज करते हैं बेसिकली, कृष्ण भगवान अरेंज करते हैं। ऐसे ही हमारे एक स्पिरिचुअल फ्रेंड कह सकते हैं, और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी के डिसाइपल हैं, उनका नाम है हिज ग्रेस विशुद्धा अनंत दास प्रभु जी, विशुद्धानंद दास प्रभु जी नाम है उनका। तो उनके केस में क्या हुआ कि उनको, मतलब कि दुबई में अच्छा काम था उनका, अच्छा खासा काम था, फिर वो दुबई से जॉब वगैरह क्विट करके इंडिया वापस आ गए, सारा काम काज छोड़कर। और साथ ही में उन्होंने क्या किया कि मतलब गुरु महाराज ने बोला होगा, बिकॉज वो जो प्रभु जी थे ना, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी के डिसाइपल, हिज ग्रेस
क्या नाम बताया मैंने, विशुद्धानंद दास प्रभु जी। तो वो सिगरेट की कंपनी में होलसेल का काम करते थे। तो महाराज ने उनको बोला कि नहीं मत करो, ये छोड़ दो इसको, तो उन्होंने छोड़ दिया वो काम करना। तो इंडिया में जब वो आए तो जो भी उनका पैसा था बचा हुआ, लाइक जुड़ा हुआ, 50 लाख अबव आई थिंक कीमत थी उनके पास पैसा था, जो उन्होंने एक बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर एक नया बिजनेस खोला, कोशिश की। तो लेकिन उस पार्टनर ने उनको पूरा चीट किया और वो पूरा सब कुछ लूट लाट के ले गया। तो अब उन प्रभु जी की हालत ऐसी थी कि वो जाना चाहते थे वृंदावन में, वृंदावन में थे और लेकिन उनके पास धोती कुर्ता का कपड़ा नहीं था। और एक बाय चांस एक डिसाइड मतलब कि उनका उनसे श्रवण करने वाली, क्योंकि वो भी प्रचारक हैं प्रभु जी, उनसे श्रवण करने वाली एक माता जी आई और उन्होंने बोला प्रभु जी मैं आपके लिए ज्यादा तो नहीं रही, ये गिफ्ट लेकर आई हूँ, धोती कुर्ता उसमें था। तो कृष्ण भगवान अरेंज करते हैं, ऐसे बहुत सारे रियल एग्जांपल्स मैंने देखे हैं। अपने स्पिरिचुअल दोस्त जो है वो मुझे सुनाते हैं, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स जो है वो सुनाते हैं, या जो सीनियर डिवोटीज हैं वो हमको सुनाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, कि भाई कृष्ण भगवान सच में अरेंज करते हैं। तो योगक्षेम वहां में हमें इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कई बार होता है हमारी जिंदगी में छोटी मोटी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम सोचते हैं यार भगवान ने क्या किया मेरे साथ, भगवान ने क्या किया मेरे साथ। और दूसरे को देख के हमारे मन में आता है कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, हमारे मन में आती है ना ये वाली फीलिंग। लेकिन भगवान ने जिसकी जितनी किस्मत में लिखा है, जो आपके प्रारब्ध में लिखा है, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, जो आपके कर्म में लिखा हुआ है, वो आपको मिलकर ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, आपको वो वस्तु मिलकर ही रहेगी। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हमें इन चीजों पे विश्वास होना चाहिए, कृष्ण भगवान वाकई ही सचमुच में अरेंज करते हैं। चींटी को कण भर, हाथी को मण भर देते हैं भगवान, सबकी सुधि लेते हैं भगवान। प्रभु जी हिस ग्रेस अम्बरेश नाथ दास प्रभु जी, ये जो ओरिजिनल है ना, ये जो कोट मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, इसका ओरिजिनल जो है ये वो है गुजराती में। आप गुजराती हैं तो प्लीज आप इसको बोल देंगे गुजराती भाषा में। वो राधे कृष्ण वाला। नहीं नहीं, चींटी को कण भर, हाथी को मण भर वाला। ઓકે ઓકે. वो तो हाथीने પણ મણ આપે છે અને કીડીને પણ મણ આપે છે. जी प्रभु जी। हाथीने પણ મણ, કીડીને પણ મણ. હરે हम्म, कृष्ण. हरे कृष्ण। तो हमें इस पर विश्वास होना चाहिए कि अगर भगवान जो है, अगर हम, लेकिन कंडीशन यही है अनन्य भाव आपका होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। पूर्ण समर्पण में ये नहीं करना है कि मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा, मैं रोटी किधर से खाऊंगा, ये नहीं है। कृष्ण भगवान बैठे हैं देने वाले, जब वो कीड़ी तक को भूखा नहीं रखते हैं। जब हम खाना खाते हैं हमारे मुंह से कई बार चीजें होती है ना, हम ऐसे करके डालते हैं मुंह से निकल आती है बाहर, हाथ अभी हमारा कांपता भी नहीं है, हम अभी जुबान है, हाथ नहीं कांप रहा, लेकिन फिर भी मुंह में डाला नहीं बाला, लेकिन वो नीचे गिर गया। वो क्यों गिरता है? वो जीव जंतुओं के लिए गिरता है, भगवान अरेंज करते हैं उनके लिए। कई बारी सड़क पे गिर जाती है चीज खाते खाते, केला ऐसे करके लुढ़क लुढ़क करके, मतलब केला आपने तोड़ा, वो ऐसे करके लुढ़क हो जाता है, वो जमीन पे गिर पड़ता है, जमीन में आता है एक फटाफट बंदर आके उठा के खाता है। हो सकता है भगवान ने उसके लिए अरेंजमेंट करके रखा हो, कऊ आती, कऊ फटाफट खा लेती है, हाँ जी मेरे लिए, है ना। तो हम लोग तो आसक्ति बना के रखते हैं, लाइक मतलब कि चाय, या चाय तो नहीं पीते इस्कॉन वाले, लेकिन आता बोलने में तकिया कलाम में चाय बिस्किट का ही आता है ना कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो दूध में डिप डिप करके डोब डोब के खाना, डोब के खाना। तो कई बार क्या होता है, डोबा आपने बिस्किट डोबा दूध में और वो गुड़क करके कप में गिर पड़ता है, आपको लगता है आए हाय कितना जैसे बड़ा नुकसान हो गया हो हमारा। जैसे मूंगफली हम छिलते हैं, मूंगफली छिलते वक्त क्या होता है, मूंगफली का एक दाना छिलकों में गिर जाता है, फिर हम उसी छिलके वाले को ढूंढने लगते हैं, मेरा दाना किधर गया, मेरा मूंगफली का दाना किधर गया। साथ में इतनी सी मूंगफली पड़ी है प्लेट में जो कि अभी छिली भी नहीं गई है, जो आपके सामने है वो आप खा सकते हो, लेकिन नजर कहाँ जाएगी, उसी दाने के अंदर जाएगी, मेरा दाना किधर गया, मेरा मूंगफली का दाना किधर गया। होता है ना ऐसा। तो ये क्या है, ये आसक्ति है हमारी वस्तु के साथ, आसक्ति है। तो एक बारी मुझे अभी बात करते करते एक कहानी याद आ गई छोटी सी, मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। एक बारी क्या हुआ, एक राजा था, राजा ने बोला कि आ, मेरे को सबसे पहले जो भी आज दिखेगा ना उसको मैं सब कुछ दे दूंगा। एक तो ये है कहानी, एक दूसरी कहानी भी है। विनू मुझे याद करवाना ये वाली कहानी बाद में, ठीक है। तो एक कहानी जो थी वो मैं पहले सुनाना चाहूंगी आपको। एक बारी ना एक राजा की रथ यात्रा, मतलब रथ निकल रहा था और एक भिखारी था, भिखारी और राजा का आमना सामना हुआ। तो जो भिखारी था ना उसके हाथ में एक खोटा पैसा था, खोटा पैसा उसका नाली में गिर गया। अब जैसे ही उसका नाली में गिर गया उसने ना
नाली में हाथ डाला, अपना खोटा सिक्का निकाला, राजा को तरस आ गया। राजा ने सोचा हाय बेचारा, इसका मेरे झांकी आने से अचानक से इसका माइंड डाइवर्ट हो गया और मेरी वजह से इसका सिक्का जो था बेचारे का पानी नाली में गिर गया। और बेचारा इतना गरीब है, इसने नाली से सिक्का उठाया, मतलब कि बेचारा मैं इसको देता हूँ। तो राजा ने उसकी तरफ क्या किया, चांदी का सिक्का उछाल के फेंका। अब उसने, भिखारी ने चांदी के सिक्के को किया कैच, लेकिन उसके बाद उसने सोचा कि चलो मेरा वो जो गिरा है, मैं वापस उसको उठाऊंगा। वो वापस नाली में हाथ डाल रहा है, वापिस हाथ डाल डाल रहा नाली। राजा ने कहा नहीं नहीं निकाल, मत निकाल। राजा ने उसे सोने की शर्फी फेंकी। अब उसे सोने की भी शर्फी भी कैच करी, फिर खोटे सिक्के को पाने के लिए वापस नाली में हाथ डाल रहा है। राजा को देख के तरस आ रहा है, इतना तरस आ रहा है। राजा ने उसको फिर क्या किया, राजा ने उसको नोटों का ढेर दे दिया, अपने गले में मोतियों की माला उसको दे दी, ये ले, नहीं डाल नाली में हाथ। उसने फिर नाली में हाथ डाला, माला भी पहन ली राजा की, मोतियों का हार भी ले लिया, कैश भी ले लिया, फिर नाली में हाथ डाल रहा है। अब जब राजा ने इसको बोला चल मैं तेरे नाम अपना आधा राजपाट कर देता हूँ, ये ले राजपाट। उसे राजपाट लगे, थैंक यू महाराज, थैंक यू राजा जी की जय हो। फिर नाली में हाथ डाल रहा है। उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, बार बार उसकी सोच कहाँ जा रही है, नाली के उस जो खोटे सिक्के में जा रही है। राजा ने देखो उसको सोने की शर्फी भी दे दी, चांदी की शर्फी भी दे दी, है ना, सिक्के भी दे दिए, रुपए भी दे दिया, आधा राजपाट भी दे दिया, गले का मोतियों का हार भी दे दिया, सोने का हार भी दे दिया। फिर वो नाली में हाथ डाल रहा है कि नहीं मेरा खोटा सिक्का मैंने लेना है, क्योंकि ये मेरा पहला था, ये गिरा मेरा, ये मेरा गिरा। इस तरह से, तो उसी तरह से हम लोग भी है ना, हमारे पास हरि नाम रूपी धन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे पास सबसे कीमती चीज हमें गुरुओं ने दे दी, हमारे महाराज ने दे दी, माला, जप माला करने के लिए। लेकिन हम फिर भी, हमारा आसक्तियां कहाँ बन बन के बैठी हैं। कभी तुम्हारे सहेली को दिया था एक डब्बा, उसमें अभी आई थी ना तेरी फ्रेंड, उसमें उसको परोंठियां डाल के दी थी पैक करके, वो लेगी, परोंठियां भी लेगी साथ में डब्बा, आज तक उसके घर से डब्बा वापस नहीं आया। डब्बा लेकर आना, उसको बोलना मेरा डब्बा दे, मेरे भाई ने टिफिन लेके जाना है उसमें। मतलब ऐसी आसक्तियां बना के रखी होती है, प्लास्टिक के डब्बे में, स्टील के डिब्बे में आसक्तियां हैं। तो भक्ति में हम कहाँ से बढ़ेंगे, कहाँ से ग्रो करेंगे। तो हमें छोड़ना चाहिए ये सब कुछ। बहुत फेमस सॉन्ग है ना ऋतिक रोशन का, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। तो वास्तविकता तो यही है, खाली हाथ हम आए थे, खाली हाथ ही हमने जाना है। लेकिन हमारी दृष्टि, हमारी नीयत कहाँ पे है, उसी खोटे सिक्के में है, उसी भिखारी की तरह। हम लोग उस भिखारी से अलग नहीं है अभी भी, हम लोग उस भिखारी की तरह ही है, कि सब कुछ मिल गया, आधा राजपाट भी राजा ने दी, फिर हाथ कहाँ जा रहा है, गुह के अंदर, नाली की टोकरी के अंदर जा रहा है कि नहीं, हम नाली में से अपना सिक्का, खोया हुआ रुपया वापस लाएंगे, नाली में से लेकर आएंगे। तो समय जो होता है वो निकल जाता है इंसान के हाथ से, टाइम एक बार गया तो गया, है ना कहावत, अब पछतावे होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। जो ये मनुष्य का शरीर मिला है, हम दिन ब दिन ना बेसिकली हम मृत्यु के करीब आ रहे हैं, इस बात को हम भूल जाते हैं। लेकिन हमको दिन ब दिन क्या लगता है कि दिन ब दिन हम अमीर बन जाए, दिन ब दिन हम, हमारे पास पैसा आ जाए। तो हमें इस तरह के लालच लोभ से बचना चाहिए। ठीक है, जितना हमें चाहिए उसके लिए हमारे पास होना भी जरूरी है, बिकॉज प्रैक्टिकल भी होना है हमें समाज में। क्योंकि अगर बंदा मर जाता है ना, तो हॉस्पिटल वाले डेड बॉडी भी नहीं देते आपको बिना पैसे के। तो पैसा तो होना चाहिए, लेकिन पैसे इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि लालच में हम लोग जो कुकर्म जो है वो करना शुरू हो जाए। जैसे हमने पिछले श्लोकास में चर्चा की है, 16वें अध्याय में अभी तक में जो चर्चा हम लोगों ने की है, कि लालच ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बाय हुक और बाय क्रुक मेरे को मनी चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। उसके लिए इंसान कोई भी कर्म कर रहा है, दूसरे की भूमि को हड़प रहा है। अगला इंसान हमारे नाम पर अपनी भूमि नहीं कर रहा है तो हम उसको मरवा रहे हैं, हम उसकी औरतों को उठवा रहे हैं, है ना। इस तरह से दहशत वाला समाज में माहौल क्रिएट कर रहे हैं हम, छोटे छोटे बच्चों को नशा सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उसमें इनकम ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। इस तरह के गंदे कार्य हमको नहीं करने हैं पैसा कमाने के लिए, ईमानदारी से काम करना है। ठीक है। बाकी जो बिजनेसमैन होते हैं, नो डाउट कि उनको भगवान ने ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई आपने 10 रुपीज की चीज ली और आपने 500 रुपीज की बेची, इसको क्लेवर कहते हैं, क्लेवरनेस कहते हैं। ये तो बिजनेस में स्मार्टनेस है, ये होना चाहिए व्यक्ति में। बिकॉज जो बिजनेसमैन है उसने आगे नीचे सेल्समैन रखे हैं, उसको उसने तनख्वाह देनी है, सामान लाना है, लाने जाने का खर्चा है, तेल का खर्चा लगता है। बिजनेसमैन को माफ है ये चीज। जिस तरह से क्षत्रिय जो है, जो पुलिस वाला है, जो बेल्ट फोर्सेस वाले हैं, उनको बॉर्डर के ऊपर माफ है कि आप दूसरी कंट्री का व्यक्ति अगर आपकी सरहद के ऊपर इलीगल वे में आने की कोशिश करता है, आप पे अटैक करने की कोशिश करता है, तो आप भी बदले में आप उसको मार सकते हो गोली, उसको भी पाप नहीं है। सिमिलरली वैश्य क्लास को भी पाप नहीं है, बिजनेस वालों को भी पाप नहीं है। तो पाप किस में है, गलत चीजों में करना, ये पाप है।
ठीक है, तो ये लोग जो हैं, जैसे कि हमने आज अभी चर्चा कर रहे हैं हम श्लोक में, इन लोगों का क्या सिस्टम है, इन लोगों का सिस्टम है वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी प्राणी के अंदर परमात्मा को देखते ही नहीं है, जबकि भगवान गीता में खुद कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोह नहीं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। ये प्रकृति की पूजा करेंगे, ये प्रकृति की भक्त बन जाएंगे, लेकिन भगवान के भक्त नहीं बनेंगे। तो प्रकृति भक्त फाउंडेशन नाम से है, उनका मानना है कि प्रकृति परमात्मा है, पर एक्चुअली प्रकृति परमात्मा पर निर्भर करती है, प्रकृति शक्ति है तो परमात्मा शक्तिमान है। तो इसीलिए ये लोग परमात्मा के भक्त नहीं बनेंगे, ये प्रकृति के भक्त बनेंगे, उल्टे पैदा हुए हैं, उल्टे जन्मे हुए हैं। तो प्रकृति तो बेसिकली निर्जीव है, लेकिन ये प्रकृति के भक्त बनकर बैठे हैं। तो इसीलिए इस तरह से कई लोग हैं जो परमात्मा की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते, और कुछ लोग हैं जो भगवान जी पर गुस्सा होते हैं। जितने फेलियर्स हैं भगवान की वजह से हमारी जिंदगी में, मैं पेपर में पेपर देने गया, मेरे को फेल किसने कराया? भगवान ने फेल कराया, है ना। एग्जाम में अच्छा खासा याद करके गया था, रट्टा मार के गया था, मेरे को बुलाया किसने? भगवान ने बुलाया मेरे को। मेरी गर्लफ्रेंड इतना प्यार करती थी, दौड़ के किसी और के साथ क्यों दौड़ कर गई? भगवान की वजह से दौड़ कर गई, भगवान की वजह से दौड़ कर गई, है ना। मेरा तलाक हो गया, क्यों हो गया तलाक? भगवान की वजह से मेरा तलाक हो गया। मेरे पापा की डेथ होगी, क्यों होगी मेरे पापा की डेथ? भगवान की वजह से मेरे पापा की डेथ होगी। तो जितनी भी हमारे जिंदगी में फेलियर्स हैं, XYZ, लोगों को लगता है सब कुछ भगवान की वजह से हमारी जिंदगी में हो रहा है। तो ऐसे लोग भगवान को कोसेंगे भी, कोसते हैं ये लोग। ऐसे लोग क्या क्या नहीं करते हैं ये लोग। अब कई होते हैं नास्तिक, क्यों बने? मैं एंट्रेंस में फेल हो गया इसलिए, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई इसलिए, मेरा ब्रेकअप हो गया इसलिए, मेरी को जॉब नहीं मिली इसलिए, जॉब में प्रमोशन नहीं मिली इसलिए, मैं फॉरेन कंट्री जाना चाहता था, मेरा वीजा नहीं लगा कर दिया भगवान ने इसलिए, प्रसाद भी चढ़ाया, लड्डू भी देकर आया, भगवान ने मेरा माना नहीं इसलिए हो गया मेरा ऐसा। तो भगवान जी से नफरत करना शुरू कर देते हैं ऐसे लोग। तो जो ऐसे लोग हैं ये वास्तव में भगवान से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जलने वाले लोग हैं, भगवान की महिमा को सुनने की इच्छा नहीं रखने वाले लोग हैं ये। क्योंकि भगवान के साथ इनका कनेक्शन वाला भाव ही नहीं है। कनेक्शन भगवान जी के साथ कैसे होगा? जब हम उनकी सेवा करेंगे, है ना। भगवान जी की जब हम सेवा करेंगे तब इनका कनेक्शन जो है वो बिल्ड होगा ना। ऐसे कैसे कनेक्शन ये स्थापित कर लेंगे भगवान जी से, बिना बिना प्रेम के, बिना भाव के, बिना भक्ति भजन के, बिना माला किए, बिना भगवान जी के साथ संबंध कैसे स्थापित हो जाएगा इनका? होगा ही नहीं। इनको लगता है कि हाँ ठीक है, भगवान क्या है, भगवान है अपने घर में, ये हमारा घर है, ये दुनिया हमारी हमारे लिए है। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोकास में चर्चा की कि मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, मैंने सभी दुश्मनों को मार दिया, मैं आगे भी दुश्मनों को मार दूंगा। सिद्धो हम बलवान सुखी, आढ़यो विजन बानस्मी कोन्यस्ति सदृशो मया, है ना। यक्षे दास्यामि मोक्षिष्य। तो ये ऐसे लोग क्या कहते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं कि भाई मैंने सबको मार दिया, आगे भी मैं मारूंगा। तो भगवान जी का कनेक्शन कहाँ से वो डालेंगे जब उनको यही नहीं नजर आ रहा है कि हर एक में परमात्मा वास करते हैं। उनको जब यही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो कहाँ से करेंगे? देख ही नहीं पाएंगे भगवान जी को, किसी व्यक्ति के अंदर परमात्मा को देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब जो जो हमारा सनातन धर्म है और जो हमें भगवत गीता सिखा रही है, जो हमें भागवतम महापुराण सिखा रही है, वो हमको यही सिखा रही है कि हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक जीवात्मा के अंदर उस भगवान जी का दर्शन करना, उस भगवान जी का दर्शन करना, परमात्मा स्वरूप का दर्शन करना कि वो सब में है। जो हमारे इस्कॉन में जितने भी गुरु महाराज हैं वो यहाँ तक पहुंचे हुए हैं कि उनको सबके अंदर भगवान नजर आते हैं, सबके अंदर उनको परमात्मा नजर आते हैं। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, उनके भी रील्स वीडियोस आपने देखे होंगे। वो सबके अंदर भगवान जी को देखते हैं, सबको भगवत स्वरूप मानते हैं, सबको भगवत स्वरूप मानते हैं। उनके आप कितने रील्स, कितने वीडियोस आते हैं, वायरल होते हैं, जिसमें वो लिटरली बोलते होते हैं कि हमारे सामने वो आया, वो भी भगवत स्वरूप है। रिसेंटली एक मैंने उनका वीडियो देखा था, तो एक भक्त बोल रहा था कि महाराज जी, हम लोग तो आपको देखकर ऐसे हैंड्स अप करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, आप हमको इस तरह से हाथ, दोनों हाथ करके ऐसे करते हो, तो आप हमें आशीर्वाद देते हो, आपने हमें आशीर्वाद तो दिया। तो महाराज बोले कि वो मैं आपको आशीर्वाद नहीं दे रहा, बट आप लोगों का अपना भाव है, आप लोगों को लगता है कि मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, बट बेसिकली मैं भक्तों, जितने भी भक्त मेरे को दर्शन करने के लिए, मेरे भक्त आते हैं, देखने के लिए आते हैं, मैं उन सबके आगे हाथ खड़े करके कहता हूँ कि भाई मैं आपके सरेंडर हूँ, मैंने आपके ऊपर समर्पण किया है, क्योंकि मैं हर एक में भगवत स्वरूप को देखता हूँ। तो कितनी बड़ी बात है ये, कितना ऊंचा स्तर है ये, कितना ऊंचा स्तर है, कितनी बड़ी बात है ये। हम कभी पहुंच पाएंगे यहाँ तक? प्रयास करेंगे तो पहुंच सकते हैं।
अम, जो साधु संत हैं उनका संग करेंगे, अपने गुरु महाराज जी का संग लेंगे, जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं उनसे श्रवण करेंगे, महाराज लोगों से श्रवण करेंगे, प्रभुपाद जी का संग लेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी का संग जो है ना, उनकी बुक्स के थ्रू हमको मिलेगा, उनको पढ़ेंगे तो धीरे 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 धीरे, देखो आज की डेट में किसी का स्तर नहीं है, जो हमारे से उम्र में बड़े हैं उनका भी नहीं है, मेरा मेरा भी नहीं है, जो मेरे से छोटे हैं उनका भी नहीं है, आज की अभी हमारा नहीं है, हमारा और आपका भी स्तर नहीं है, लेकिन हमें इस स्तर तक पहुंचना तो है ना, कि हम एक कीड़े के अंदर भी ये चीज देखें। नहीं तो हमें क्या है, कीड़ियां, कीड़ियों का काम क्या, मारो इनको, मच्छर क्या, मारो, मारो मारो मारो, गाय आ गई ना, पानी का डूंगा फेंको इसके ऊपर, भगाओ इसको घर के बाहर, गोबर करके जाएगी, कुत्ता आया था वो भगाओ इसको, पत्थर मारो इसके ऊपर, गंद करके जाएगा हमारे घर के बाहर। अभी तक तो लोग ये सोचते हैं ना, भक्ति में आने से पहले हम लोग ये सोचते थे ना, मच्छर को देखा, ताड़ी मार दी, इसका मसाला पटस करके मच्छर का खून लगा, थो, चलो हाथ धो के आते हैं, इसके खून से हमारा हाथ खराब हो गया है, मच्छर आया था मुझे काटने के लिए, बड़ा चला था, आता था ना मन में हम लोगों के, कीड़ियां मारना, काकरोच मारना, बेगवान पर शी 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 शी, हर संडे संडे अपने जाले उतारने, उनके मुंह के ऊपर, जालों के ऊपर जा जाके, जो स्पाइडर मैन होते हैं उनके मुंह के ऊपर सीधा डालना। हमने कभी सोचा उनकी आंखों में मिर्चें लग रही होंगी, वो अंधे हो जाएंगे, वो ऐसे ऐसे करके वो भाग रहे हैं, आया मजा, दौड़ा यहाँ से, बड़ा हमारे घर में बना था। कितने लोगों को मैंने देखा है इस तरह से करते हुए, कितने लोगों को देखा है, हमने ये चीजें करते हुए, भक्ति में आने से पहले हम लोग भी करते होंगे मोस्टली। ठीक है, वैसे मैंने जीव हत्या जो है ना, मतलब एक बार की है। मैंने 22 तमोड़ियां एक साथ मारी थी, 22 तमोड़ियां। हमारे घर में एक गेस्ट, मतलब मामू का बेटा आया था, वो छोटा बच्चा था, तो मुझे भी तमोड़ियों ने काटा, मुझे अपने लिए गुस्सा नहीं आया, लेकिन वो छोटा बेबी था, उसको ऊपर जब तमोड़ियों ने काट दिया, 22-23 तमोड़ियां उसके ऊपर अटैक जब करी, तो मैंने उसका पूरा घर तोड़ दिया था। तब मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, मैं भी शायद 7th क्लास में पढ़ती थी। फिर मुझे मम्मा पापा ने समझाया, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, तूने क्यों मारा? मैंने कहा इसने हमारे मेहमान को काटा है, वो लड़का मेरे से इतना प्यार करता है, क्योंकि मामू का बेटा छोटा था ना, वो मेरे पीछे पीछे जाता था, और मैं उसको मना भी करती थी, मैंने कहा तू मेरे पीछे पीछे मत आ, क्योंकि जहां से मैं जाती हूँ वहां पे तंबूरियों ने छत्ता बनाया है, तुझे काट लेंगी। तो लेकिन वो नहीं माना, फिर उसको अचानक बेचारे को पड़ गई, तो फिर मैंने भी उनको मारा, तंबूरियों को। तो जब हमें नॉलेज नहीं होती है, जब हमें ज्ञान होता है, तो हम लोग करते हैं गलतियां। लेकिन जब फिर मुझे समझ आया मम्मा पापा ने कि नहीं, वो तो उसको अपने, उसने अंडे दिए हुए हैं अपने घोंसले में, मतलब तमोरियों ने जो छत्ता बनाया उसमें अंडे दिए हुए हैं, वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है, उसने इसीलिए टक लगाया कि ये बच्चे शैतानी ना कर दे, मेरा ना तोड़ दे कहीं, उसको अपना इनसिक्योरिटी है, उस वो जानवर है, उसने इस तरह से किया। लेकिन आप लोगों को थोड़ा ऐसे करना चाहिए, आप तो इंसान हो, आप तो बच्चे हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर मुझे समझाया, फिर मेरे को समझ आई कि हाँ ठीक है, मुझे नहीं मारना चाहिए था। तो हो सकता है मैंने भी प्रेम वश, मोहवश, अपने मामू का जो छोटा बच्चा था उसके प्रेम की वजह से मैंने ऐसा किया कि इसको काटा है, छोटा लड़का ये रो रहा है इतना। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो ब्राह्मणों की लड़की थी, धर्मों की लड़की थी, ब्राह्मणों की, तो उसके घर में जब मैं गई ना, तो गांव में होते हैं चूल्हे, होते हैं चूल्हे, चूल्हे पे खाना वगैरह बनता है, तो वो मेरी फ्रेंड थी, मेरे को सुना रही थी, उसने मेरे को सुनाया कॉलेज में, ये बात बताई उसने मेरे को अपने बचपन की। कहती मैं क्या करती थी, हमारे चूल्हे के आसपास जितनी भी वो आती थी ना मक्खियां, मैंने मक्खियों को ऐसे करके पकड़ना, मक्खियां जब ऐसे करते हैं ना कट्ठी, तो कट्ठियां 7-8 मक्खियां आ जाती हैं। कहती जैसी 7-8 मक्खियां मेरे उसमें आती थी, फौरन मैं उसको अग्नि में झोंक देती थी, चूल्हे में मेरी मम्मा फुल्की बनाती थी, मैं सीधे आग में डालती, वो टक टक तक होता था, तो मुझे बहुत मजा आता, मैं कहती थी वाह पटाखों की आवाज आ रही है। एक दिन उसकी मम्मी ने देखा ये चीज, तो उसकी मम्मी ने कहा ये तो क्या कर रही है? कहती मट टक की बाजी आती, बम पटाखे निकलते हैं, टक टक होता है। तो उसकी मम्मा ने समझाया ये बम नहीं निकलते हैं, पटाखों की आवाज नहीं है, मक्खियों की जान जाती है तो इनको मारती है। कहती वो मर जाती है? कहते हाँ उसी की तो आवाज आती है, टक 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 की। तो उसको भी देखो, ब्राह्मण का बच्चा, बहुत बच्चा नहीं समझ होती ना, लेकिन मम्मी पापा के सामने जब तक उसने ये चीज नहीं की थी, तो अच्छा वो केले में करती थी, रोज करती थी, टक 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 टक। आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है, मैं एक दुकान पे जूस पीने के लिए गई, गांधी मतलब जम्मू गांधीनगर की बात है ये। जूस पीने के लिए गई, तो शाम का टाइम था, तो वहां पे उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कुछ बोलते हैं, मशीन बोलेंगे पता नहीं, उसमें ना चिड़ी छिक्का जैसी शेप होती है, जैसे चिड़ी छिक्का क्या बोलते हैं, बैडमिंटन, रॉकेट ऐसी शेप होती है, उसको बिजली की तार से लगाया तो उसमें टक की आवाजें आई जाए, मैं सोचू टक टक की आवाजें कहाँ से आ रही हैं, इतनी कहाँ से आ रही हैं। फिर मैंने देखा, हरे कृष्णा, हाँ माता जी। फिर मैंने देखा तो को वो बोलते हैं क्या, मॉस्किटो किलर रैकेट। हाँ मॉस्किटो रैकेट, तो उसमें ना मक्खियां करके बज रही है, नीचे डेड बॉडीज पड़ी हैं। फिर मैंने दुकानदार को बोला, मैं भैया ये क्या कर रहे हो, ये तो मर रही है बेचारियां।
तो कहते नहीं हमारा मिठा काम है, हमारा जूस का काम है, हमारे यहाँ पर मक्खियां आती हैं, अब ये जूसों के ऊपर आ जाती हैं, फिर लोग खुंदक खाते हैं, तो हमने इनका यही इलाज किया हुआ है। फिर मैंने बोला ये मर जाते हैं, ये दोष लगता है, ये पाप होता है। वो थोड़ा सा फिर मैंने उसको बताया, फिर पता नहीं उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन आप देखेंगे तो वृंदावन में भी विनू जब आप आए थे तो देखा था ना हमने एक शॉप पे, देखा था ना ये चीज कहीं पे। जी, हाँ, एक मशीन भी होती है स्टेशन पे, बड़ी सी वो गीजर हाँ हीटर जैसी मशीन होती है उसमें। हाँ, बट जैसे होता ना टक की आवाज आना, ये बेसिकली एक तरह का सैडिस्टिक नेचर है इंसान का, कि हमें टक की आवाज बड़ी पसंद है, टुन टुन हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा वो बेचारे मर रहे हैं, उनका मसाला क्या बोलेंगे उनका, वो भुने जा रहे हैं, भुनो रहे हैं बेचारे। तो अब बहुत जब हम बच्चे होते हैं तो हम लोग ऐसी चीजें करते हैं। हमारे साथ एक जैनियों का लड़का रहता है, अब जैनियों में तो क्या है, अहिंसा पर होना ना पूरा, मतलब जैनिज्म में। तो उनका बच्चा ना उससे मैं थी 2 साल बड़ी, तो वो ऐसे ऐसे करके कीड़ियां चले दीवार के ऊपर, वो ऐसे ऐसे करके कीड़ियां मारे। मैंने कहा ओए अमित तू क्या कर रहा है? कहता मैं कीड़ियां मार रहा हूँ। मैंने बोला कीड़ियों को नहीं मारना चाहिए, नहीं मारते। कहता मैं मारता हूँ, मैं सबको मारता हूँ, मैं सारी कीड़ियां मारता हूँ, वो बच्चा था वो भी। मैंने बोला नहीं तेरे को पता है, ये मर जाती है। कहता मारने के लिए मारा मैंने, मारने के लिए। मैंने कहा तो जैनी है यार, जैनी थोड़ी ना मारते हैं किसी को। कहते हैं, मैंने कहा मैं तेरे पापा को शिकायत लगा के आऊंगी, मैं तेरी मम्मा को सुनाऊंगी। उसने क्योंकि वो मैंने उसको मना की, वो नहीं माना, नहीं मुड़ा मेरे से। तो फिर मैंने उसके पापा मम्मा को जाके शिकायत लगाई, अंकल ये ना मार रहा है, कीड़ियां मार रहा है, ऐसे ऐसे करके पंजे से मार रहा है, ठप ठप करके, इसने कितनी मार दी छत के ऊपर। तो फिर उसको समझाया हम नहीं मारते हैं। वही है ना, जब तो हमारे बड़े ही हमको सिखाते हैं, बड़े ही हमको समझाते हैं, तो कितने किस्म के पाप मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं। एक जो पाप मैंने आपको बताया जीव की हत्या, ये मेरे को अच्छे से याद है कि तमूरियां मैंने मारी थी, ये मैंने की है। उसके अलावा मुझे बचपन से ये था कि नहीं मारना चाहिए इनको। इनफैक्ट हमने घर पे ना बेल लगाई हुई थी उसकी, घिए की, लौकी होता है ना लौकी, उसकी हमने बेल लगाई हुई थी। तो उस पे ना कीड़े आते हैं, मोटे मोटे काले से ब्राउन कलर के कीड़े आते हैं, और वो अपने आप मर भी जाते हैं। उनकी लाइफ जो होती है शॉर्ट होती है, पहले वो खाते हैं पत्तियों को, बाद में वो मर भी जाते हैं। तो मैं छोटी सी थी, मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी। तो मैंने क्या करना, अखबार का टुकड़ा लेना, अखबार के टुकड़े के ऊपर उनकी लाशों को इकट्ठा करना, 8 8 10 10 इकट्ठे करने, उसके बाद उनका संस्कार करना। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना करनी, हे भगवान। एक दिन ना मेरे भाई ने देख लिया मेरे को, ये कहते, मेरा भाई कहता ये क्या कर रही है? मैंने कहा ये हिंदू के घर के कीड़े हैं, इनका संस्कार कर रही हूँ। इनका कौन संस्कार करेगा? मेरा भाई कहता ये क्या चीज है, ये लड़की क्या चीज है, ये क्या है ये, ऐसे थोड़ा होता है। मैंने बोला नहीं ऐसा होता है। हमारे में जब कोई मरता है तो हमें हरिद्वार में लेके जाते हैं, वहां पे संस्कार करते हैं, वहां पे जाके हमारी अस्थियों को प्रवाहते हैं। वो ये देखो ना, ये बेचारे आखिर हिंदू के घर के कीड़े हैं, इसने हमारे घर की शरण ली थी, हमारे घर की फलियां खाकर ये बड़ा हुआ था, ये मर गया, तो हमारा बनता है इसका संस्कार करना। यानी बस मेरे को कौन से मंत्र आते थे, मैं कौन सा तुलसी की लकड़ी से उनका कर रही हूँ संस्कार। लेकिन बच्चा थी मैं जब, तो मैं उनका अखबार के पीस के ऊपर रखकर उनको इस तरह से मैं उनका संस्कार करती थी। रोज भगवान को कहती थी भगवान ये आपके पास आ रहे हैं, ये बेचारे कीड़े थे भगवान, अब इनको मत बनाना कीड़ा। ऐसे करके मैं करती थी। तो मेरा भाई हंसता था ये पागल है लड़की। तो मतलब पता नहीं वो ठीक था या गलत था, लेकिन ये मेरे बचपने की बात है, मतलब अबोध थी तब, मैं बच्चा थी, मेरे को समझ नहीं थी। तो वही चीजें यहाँ पर भी बताई जा रही है कि हमें दूसरे के अंदर देखना चाहिए ये चीज ना, कि भाई सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर परमात्मा है। जब हम ये चीज पहुंचेंगे, इस स्तर तक पहुंचेंगे, अभी तो नहीं है हम लोगों का वो स्तर की देखना, क्यों? बिकॉज क्या होता है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने हमें कुछ बोल दिया, कटु वचन बोल दिया, हमें लगता है वो दुश्मन, हमें वो दिखेगा, हम उसको ऐसे करके चले जाएंगे, हम उसको हरे कृष्ण भी नहीं बोलेंगे, बुलाएंगे भी नहीं। है ना, होता है ना ये हमारा, हमारे अंदर ये चीजें क्यों है, हमारे अंदर ये विषय विकार अभी क्यों है? बिकॉज हमारा स्तर अभी ऊंचा नहीं है। हमें जिसके अंदर दोष लगता है उसके साथ हम दूरी बना लेते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि चलो हम भगवान जी से प्रार्थना करेंगे, जो भी है इसका मेरा, चलो ठीक है। हम कभी अपने बारे में नहीं सोचते कि मेरा कुछ कर्म का होगा ऐसा, जो ये मेरे साथ इस तरह से कर रहा है, जो इस तरह इसने मुझे हर्ट किया, जिसने मुझे ये बात बोली। लेकिन हम भी, अभी हमारा स्तर नहीं है, लेकिन अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम भक्ति की लाइन को छोड़ेंगे नहीं, भक्ति करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, केवल हरे कृष्ण महामंत्र से ही पॉसिबल होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन में तो बहुत कुछ आता है, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, मेरा फोन काट दिया, इसकी इतना हो गया, इतना प्यार किया मैंने, इसे फोन नहीं उठा रही, मेरा चल छट पड़े, मैंने इसको करना ही नहीं है, तो मैंने भी नहीं इसको बुलानी, मैंने भी अपनी बातें नहीं बताया करनी इसको। अब मैं कहीं जाऊंगी ना यात्रा में, इसको मैंने सुनाना ही नहीं है। आगे मैं इसको मंदिर में लेके जाती ना अपने साथ, अब मैंने इसको मंदिर में लेके जाना ही नहीं है। छोटी छोटी बातों में मन में आ जाता है ना,
लेकिन हमको क्या बताया जा रहा है हमारे प्रमाणिक गुरुओं के द्वारा कि हर एक में भगवत स्वरूप का दर्शन हमें करना चाहिए, हर एक में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, चींटी में भी करना चाहिए, हाथी में भी करना चाहिए, सुअर में भी करना चाहिए, गाय में भी करना चाहिए, अपने आप में भी करना चाहिए। ठीक है, दूसरे में भी करना चाहिए। भगवान में तो नो डाउट भगवान तो भगवान ही है, लेकिन हर एक प्राणी के अंदर हमें ये करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रैक्टिस करने की जो विधि है ना वो हरे कृष्ण महामंत्र ही है। उसके अलावा कुछ अन्य काम नहीं है। शास्त्रों को पढ़ना, श्रवण करना ये जरूरी है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ना श्रवण करना जितना ज्यादा जरूरी है ना, उतना ज्यादा जरूरी, उससे और ज्यादा जरूरी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। बिकॉज अभी भी कुछ लोग हैं हमारे समाज में जो पूरा लाइक पढ़े लिखे नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो श्रवण कर सकते हैं। अब कोई ऐसी एज भी आती है इंसान की कान भी साथ नहीं देता, किसी का जवानी में एक्सीडेंट होता है, श्रवण इंद्रिय खत्म हो गई, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जब तो ये तो चल रहा है ना, ये तो भगवान ने आपको अनमोल खजाना दिया है। माला करने के लिए आपके पास हाथ है, बोलने के लिए जुबान है, कानों से सुनना है। ये भी नहीं है तो चिंतन तो कर सकते हैं ना, माइंड माइंड के अंदर। किसी के हाथ ही नहीं है तो वो मुंह से तो बोल सकता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किस्मत है, हाथों की लकीरों में हमें क्या लगता है कि हमारी किस्मत है। अभी किस्मत तो उनकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते हैं। तो सेम है ना बात। अगर आपके पास हाथ ही नहीं है, भगवान ने नहीं दिए, एक्सीडेंट में टूट गए, कट गए, खराब हो गए, माला नहीं पकड़ी जाती। कई लोग कहते हैं कि हम माला करते हैं, पहले हम 16 माला करते थे, 16 से ज्यादा, सॉरी ज्यादा करते थे तो हमारे हाथ दर्द होने लगते हैं। तो हाथ में दर्द होता है तो उसमें बीच में ब्रेक दे दिया करो, एक्सरसाइज किया करो ऐसे करके ना। ऐसे करके एक्सरसाइज की, बार बार मुट्ठी खोली बंद की, मुट्ठी खोली बंद की, मुट्ठी खोली बंद की, एक्सरसाइज किया। या फिर थोड़ा सा इस तरह से इसको यूं किया। इससे भी आपका जो हाथ का जो स्ट्रेस होता है वो निकल जाता है। बीच में यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा, इससे होता है तो फिर वापस से आपका हाथ अपनी उसमें आ जाता है, क्षमता में आ जाता है और माला जपने की। तो अभी तो सोचो हम लोग जवान हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी हमारा ये हाल है कि हमको लगता है हमारा हाथ थक रहा है, हमारा मुंह सूख रहा है, आगे जाके हम क्या करेंगे, है ना। तो हमें ये छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे बहानों को नहीं लेना चाहिए। जैसे आजकल मुझे बड़े सारे डिवोटीज कह रहे हैं माता जी चैंटिंग सेशन में आप नहीं होते, माला करने का मन नहीं कर रहा, चैंटिंग सेशन में आप नहीं होते, माला नहीं हो रही। बट हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। माला तो हमें करनी है, बाय हुक और बाय क्रुक माला हमें करनी है। एक माता जी थे संपर्क में, उनको मैंने बोला माता जी आप कक्षा में क्यों, आप माला क्यों नहीं कर रहे थे, माला क्यों नहीं की। कहती मेरे को हिचकी लगी थी तो मैं सेशन में नहीं आई। अरे बहन जी, हिचकी की वजह से आपने पूरा 16 माला छोड़ दी। पानी पी लो, पानी इलाज है ना हिचकी का, चीनी मुंह में डाल लो, चीनी इलाज है। टेम्परेरी है ये तो प्रॉब्लम टेम्परेरी है। टेम्परेरी प्रॉब्लम से हम लोग इतना ज्यादा घबरा जाते हैं, हिचकी आ गई, छींक आ गई, जुकाम लग गया, हम माला नहीं करेंगे। तो सोचो जो बंदे बेड के ऊपर है, वो ऐसी कंडीशन में जब हमारे को हिचकी लग रही है, हम माला नहीं कर रहे, पानी का घूंट पियो, 2 घूंट पानी पियो, इतना सा पानी पियो, हिचकी बंद हो जाएगी। तो जब आपको डेथ के टाइम के ऊपर भगवान जी का स्मरण फिर कैसे होगा, हमें हो पाएगा? ऐसे लोगों को कभी नहीं हो पाएगा। मृत्यु के समय तो 40,000 बिच्छू एक साथ डंक जो काटते हैं ना, उतना पेन होता है। ऊपर से घर का जो माहौल होता है रोने धोने वाला, अरे मेरा पुत्र मेनू छड़ के ना जा, तू कित्थे चले हैं, ओ पापा आप कहाँ जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना, रोना धोना, और 40,000 बिच्छुओं का काटना, शरीर की दर्द, कफ पित्त वात ये होते हैं, यहाँ पे आके रुक जाते हैं, गले में कुछ बजता है, ये आवाज हमारी आकर यहाँ पे रुक जाती है। बोला नहीं जाता किसी को, "ए, चुप करो, सब्र करो, जाना तो है", ये भी नहीं बोला जाता। और जिंदगी में जो हमने बचपन से लेके जवानी में बुढ़ापे तक जो मतलब एंड वाली सांस तक हमने किया होता है ना, वो सारा फ्लैशबैक चलता है, सारा फ्लैशबैक। ऐसे ऐसे करके फ्लैशबैक हमारे पूरा सामने चलता है। और फ्लैशबैक भी ऐसा ऐसा चलता है, ऐसा ऐसा चलता है, जहां पे आके आपका रुक गया ना फ्लैशबैक, हाँ, वहां पर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो अंतकाल च माम एव वही हो गया आपका। ये बहुत बड़ी गेम है। तभी तो है ना, लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। जिंदगी मिली आपको तैयारी करने के लिए, और मृत्यु आपकी अंतिम घड़ी है। आपकी मृत्यु जो है वो आपका फाइनल एग्जामिनेशन है, फाइनल टेस्ट आपका जो वो मृत्यु है। लेकिन हम लोग हिचकी से घबरा के माला छोड़ देंगे, जुकाम से घबरा के माला छोड़ देंगे, छोटा सा बुखार हुआ तो माला छोड़ देंगे। आज करवा चौथ का व्रत रखा है, खाली पेट कहाँ से भक्ति भजन करे यार, मेरे से नहीं होगा, मुंह सूखता है। ऐसे छोटे छोटे चीजों से, छोटे छोटे बहाने लगा लगा के माला भक्ति भजन करना छोड़ देंगे, तो मृत्यु के टाइम पे तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। बुरा हाल क्या हो जाएगा, हम पता नहीं कौन सी योनि अपने लिए तैयार कर लेंगे, पता नहीं कौन सी नरक वाली योनि हम खरीद ले लेंगे, बना लेंगे ना। हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे फिर? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इमेज चलती है पूरी, फोटो, पूरा क्या बोलेंगे इसको, फ्लैशबैक पूरा चलता है।
तो एक बारी चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे है ना, मतलब वेस्ट बंगाल की बात है, वहां पे गुरुकुल के कुछ बच्चे थे, आश्रम के बच्चे भी क्या, जवान जवान लड़के, मतलब कि नहा रहे थे। नहाते नहाते उनका, उन्होंने देखा एक साथी उनका डूब रहा है। उन्होंने फटाफट उसको बाहर निकाला, पेट शेट दबाया, उसकी मुंह से पानी निकाला बाहर उसका, जैसे दिखाते हैं फिल्मों में, उल्टा लटा के ऐसे दबाते हैं, पानी निकलता है मुंह से बाहर। उसको बोला, तू ठीक है? हाँ ठीक है। यार तू तो बाल बाल बच गया। हाँ यार, मेरे को तो लगा था मैं तो मर जाऊंगा, मैं मरने वाला हूँ। अच्छा एक बात बता, जब तू मर रहा था, तू डूब रहा था, तेरे को चैतन्य महाप्रभु लेने के लिए आए क्या? तेरे को कृष्ण भगवान लेने के लिए आए, राधा रानी लेने के लिए आई, या गुरु महाराज लेने के लिए? तेरे को कौन लेने के लिए आ रहा था? तेरे को किसका याद आया? कहता, इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं? क्यों? तुझे चिंतन नहीं हुआ इन लोगों का? तुझे तो पूरा दिन तो हरे कृष्ण महामंत्र भी बोलते हैं, ये भी करते हैं, कि आरती भी की, मंगल आरती सब कुछ, तुझे याद नहीं आया भगवान की? कहता, नहीं। फिर तुझे क्या याद आया? कहता, किसी को बताओगे तो नहीं? मुझे क्या याद आया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ बता, क्या याद आया? मुझे याद आई निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, उसमें जो फ्रॉक पहन के लड़की गोल 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 घूमती है ना, मेरे को वो लड़की नजर आ रही थी यार बार बार। लोगों ने सोचा, थैंक गॉड यार तू मरा नहीं, तू बच गया नर्क में जाने से। नहीं तो तुझे पता नहीं, तेरी तो योनि वही वही लड़की वाली पैदा हो जाता तू। या तो तू लड़की के साथ, अगर तुझे लड़की का थॉट आ रहा तो तेरे दिमाग में लड़की के साथ कुछ मतलब अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन वाला भाव आ गया, फीलिंग आ गई, कुछ करने वाली फीलिंग आई होगी तेरे मन में, फिर तो यार तेरे को नर्क में था। थैंक गॉड तू मरा नहीं। कहता, हाँ यार थैंक गॉड मैं मरा नहीं, थैंक्स टू कृष्णा मैं मरा नहीं, हाँ चैतन्य महाप्रभु मैं मरा नहीं। हाँ हाँ हाँ, नहीं मरा। तो मरते वक्त तो हमको पता नहीं क्या क्या याद आ सकता है। तो उसीलिए ना, लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। अगर हम नहीं करेंगे अपनी एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे ना, फेल ही होगा ऐसा बंदा, और क्या होगा। जैसे किसी बच्चे ने डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा, एंट्रेंस देना है, तो एंट्रेंस देने के लिए पढ़ना तो उसको पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब वो बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फेल होगा। उसी तरह से हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप मिला करने के लिए भगवत धाम जाना है। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, गोल क्या है हमारा? भगवत धाम, भगवत धाम, भगवत धाम, भगवत धाम। ऐसे थोड़ा पहुंच जाएंगे, हिचकी लगी है तो माला छोड़ देंगे तो भगवत धाम पहुंच जाएंगे? हमारे लिए दिल्ली बहुत दूर है, ऐसे लोगों के लिए दिल्ली बहुत दूर है, नहीं पहुंच सकते। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान कह रहे हैं गीता में कि जो एंड टाइम पर मेरे को याद करेगा वो मेरे तक पहुंचेगा। उसमें भी थोड़ा सा है, क्योंकि भगवान जी का जो भगवत धाम है ना, गोलोक वृंदावन धाम, वो 1000 पेटल्स है कमल का फूल का, गोल्डन कमल का फूल है वहां पे, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है। एक एक पंखुड़ी जो है ना, वो भगवान जी का मतलब एक एक धाम है। आपकी कहाँ पे जाके सोच रुकती है? हो सकता है आपने गौर निताई की सेवा की हो, आपकी वहां जाके रुके तो वो वाला धाम मिल जाए। नरसिंह भगवान की हो तो नरसिंह लोक मिल जाएगा। शिव जी भगवान की भक्ति की हो तो आपको महेश धाम मिल जाएगा। राम भगवान की हो तो साकेत धाम मिल जाएगा। कृष्ण भगवान जी का आपने छोटे छोटे लड्डू गोपाल की सेवा की हो, उनका वो मिल जाएगा। जिसका जैसा भाव है, जो उनको चिंतन आएगा वैसा वाला मिलेगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र में एड्रेस भी है, हरे कृष्ण महामंत्र में डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है वो भी है। हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र भी है, हरे कृष्ण में राधा और कृष्ण स्वयं दोनों है। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र में राधा और कृष्ण दोनों स्वयं है। तो जैसे हम हर मंत्र के आगे ओम लगाते हैं, ओम लगाने का मतलब क्या होता है? एक दो तरीके, दो कारण होते हैं बेसिकली ओम लगाने के मंत्र के आगे। एक तो होता है कि जो हम मंत्र जपने वाले हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय मतलब शिव जी को नमस्कार करते हैं, तो ओम का मतलब हो गया भगवान जी का नाम। लेकिन लोगों को जनरली क्या लगता है कि ओम नमः शिवाय जो है वो शिव जी का मंत्र है, शिव जी का है। बट भगवान गीता में खुद बोले ना कि वेदों में ओंकार में ओम, कार में ओम मैं, उसका जो उच्चारण साउंड है, शब्द ओम क्या है, वो मैं हूं, तो भगवान के लिए। तो हम पहले कहते हैं भगवान, हे भगवान जी, पहले हमने भगवान का नाम लिया, फिर नमः शिवाय, शिव जी को नमस्कार। ओम गण गणपताय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, है ना, ओम शनि शनिश्चराय नमः, शनि देवता का मंत्र, ओम सूर्याय नमः। उस तरह से जितने भी मंत्र के आगे ओम लगा होता है, वो बेसिकली लगा होता है कि ओम का मतलब हो गया एक तो मंत्र को शुद्ध करने के लिए। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के आगे ओम नहीं है, ओम हरे कृष्ण ऐसा नहीं है, सीधा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें तो है ही भगवान का नाम है। तो भगवान जी के मंत्र को, महामंत्र को शुद्ध करने की है ही नहीं है। इसको आप किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है वो कर सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है भगवान जी का एड्रेस भी है, भगवान जी का नाम भी है, कहाँ पे जाना है। तो कहाँ पे जाना है? हरे कृष्ण, कृष्ण के पास जाना है, राधा रानी, राधा रानी के पास जाना है। हाँ, मरते मरते हरे कृष्ण मुंह से निकला तो पहुंच गए गोलोक वृंदावन धाम, कितना आसान है।
सुनने में कितना आसान है लेकिन प्रैक्टिस करने में उतना ही टफ लगता है। तो प्रैक्टिस करते रहना है, चाहे रोते हुए माला करो, हंसते हुए करो, दिल कहीं पे नहीं लग रहा। कई बारी आज सुबह ही परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज जी से एक डिवोटी ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, जब हम भक्तों के संग में होते हैं तब तो माला हो जाती है, लेकिन कई बारी होता है कि पॉसिबल नहीं होता हमेशा भक्तों का संग लेना, कक्षा में रहना। तो कई बारी जब हम घर में कर रहे होते हैं तो हम हमारे को चैंटिंग में ध्यान नहीं लगता, तो हम क्या करें? तो गुरु महाराज ने यही बोला, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, बस जप करो। नहीं मन लग रहा तब भी जप करो, नहीं मन लग रहा तब भी जप करो। मन मलिन का तो यही है ना काम, की मतलब कि वो आपको आगे पीछे डालेगा, लेकिन हरि नाम ही उसका सार है। करना आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप का मंत्र ही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं जा रहा है। मन लग रहा है तो भी मंत्र करना है, नहीं लग रहा है तो भी मंत्र करना है। दुख हो गया, कुछ नुकसान हो गया, रोना आ रहा है, रोते हुए मंत्र करो। खुशी हो रही है, नाचने का मन कर रहा है, नाचते हुए मंत्र करो। सोने का मन कर रहा है, सोते हुए भी हरे कृष्ण इतना ज्यादा अभ्यास करो कि सोते सोते भी ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य ये परम पूज्य महाराज जी का, प्रेमानंद जी महाराज जी का सुना रही हूँ। वो कहते हैं कि मेरी तो हर रोम रोम से राधा 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 निकलता है। तो वाकई निकलता है, वाकई निकलता है। उन्होंने इतना अभ्यास कर लिया, जैसे किसी ने उनको बोला कि आपने महाराज जी कैसे बोल दिया कि 1 सेकंड में 1 करोड़ का जप हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा 1 करोड़ जप महाराज जी? 1 करोड़ तो कैसे होगा? जप काउंटर में भी राधा राधा राधा, वो तो इस तरह से होगा, तो कैसे होगा? तो महाराज ने बोला, मेरे शरीर पे कितने लूहे हैं, कितने बाल हैं, रोंगटे कितने हैं, कितने के हिसाब से होंगे, सिर में कितने बाल हैं। तो एक एक लू, एक एक रोंगटा रोंगटा जब आपका राधा 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 बोलेगा, करोड़ नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी अभ्यास चाहिए ना। वो कहते हैं आपको लगता है कि मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो जीवा है, मेरा जो मन है, मेरी जो आंखें, आप लोगों को लगता है कि मैं आपको देख रहा हूँ, बट बेसिकली मैं राधा रानी को ही देख रहा होता हूँ, राधा रानी का चिंतन कर रहा होता हूँ। तो ये स्तर देखो कितना हाईएस्ट लेवल का स्तर है, ये हाईएस्ट लेवल का। यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम जैसे काम क्रोधी लोभी मोह मत्सर्य जिसके अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, हम लोग लिए बहुत टफ है। लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, स्तर हमारा बन जाएगा। मेहनत तो हमको खुद ही करनी है ना। जब बच्चे को पता है कि हमने पेपर में पास होना है, हमने पढ़ना है, तो ही हम पास हो सकते हैं। तो उसी तरह से जब हमको पता है, जब हमको लग गया पता कि हमने भगवत धाम में जाना है, राधा रानी के पास जाना है, कृष्ण भगवान जी की जाके सेवा करनी, गोलोक वृंदावन धाम में जाना है, ठीक है, और माला करनी है, जप के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा ना, मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी। उसके बिना कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता ऐसे। तो माला तो हमें करनी पड़ेगी। मन में तो बहुत कुछ आएगा, मन में बड़े कुछ विचार विकार सब कुछ चलेगा, मत कर मत कर, क्या करना है, सो जा, सो जा, थोड़ा रेस्ट कर ले, कुछ खा ले, भूखा होगा, प्यास लग गई होगी, गला सूख गया होगा, हरे कृष्ण बोलते बोलते थक गया होगा ना, तो उतर आराम कर ले। मन तो बड़ा कुछ करेगा, मन तो बड़ा कुछ कहेगा, लेकिन मन को ही तो हमको हराना है। तो वही परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज कहते हैं, मलिन मन की हर बात बेकार है, हरि नाम ही इसका सार है। इतना जप कर की रद्द कर दे, इतना जप कर की हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो हम लोगों के तो खाते क्या, हमारे तो गोदाम भर भर के पड़े हुए हैं यमराज के पास, चित्रगुप्त के पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है। एक जन्म का थोड़ा पड़ा है, पता नहीं अनंत जन्मों का पड़ा हुआ है। तो ये अभी जो जन्म हमको मिल गया, हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया, प्रभुपाद जी की शरण हमने ले ली, हरे कृष्ण ये कृष्ण भगवान जी की शरण ले ली, राधा रानी के चरणों का सहारा ले लिया, गुरु महाराज जी की शरण में चले गए, परमाणी गुरु ने गुरु मंत्र दे दिया, तो बस आपको पास सब कुछ है, सब कुछ है आपके पास, इसी में सब कुछ है। परमाणी गुरु की शरण मिल गई आपको, उन्होंने आपको पाप मुक्त कर दिया। उसके बाद सोचो कि कोई अपराध ना बन पड़े, लेकिन होते हैं। लेकिन फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमें करना छोड़ना नहीं है। अपराध भी हो रहे हैं तब भी मत छोड़ो, गलत काम भी हो रहे हैं, पाप भी हो रहे हैं, तब भी मत छोड़ो। बिकॉज देखो, हमारे कई पुराने जन्मों का संस्कार होता है जो हमारे आगे आ जाता है, हमको नहीं पता लगता। कुछ हमारी आदतें बन जाती है ना, पुराने जन्मों का संस्कार कब आगे चलकर आगे सामने आ जाता है, हमसे कुछ गलत करवा बैठता है। लेकिन फिर भी हमने हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। जाने अनजाने में कितनी बार हमसे वैष्णव अपराध होते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध होने के बावजूद भी उसका तोड़ भी यही है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप मत करना छोड़ो। यही है, भक्ति से ही भक्ति को हम आगे बढ़ा सकते हैं। भक्ति का बीज जो है ना, कभी सूखता नहीं है, उसको पानी देते रहो। भजन का पानी, हरे कृष्ण 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 हरे, श्रवण और कीर्तन का पानी,
हरे कृष्ण कृष्ण देते रहो देते रहो देते रहो, आपका वापस से भक्ति का जो बीज है वापस से पौधा बनेगा, पौधा बन के ऊपर जाएगा, प्लांट बनेगा, लता बनेगी, सीधा जाके कृष्ण भगवान जी के चरणों को पकड़ लेगी, लिपट लेगी। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में हमको कभी भी नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं छोड़ना है। ये इसको बांध लो अपने साथ, इसके अलावा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। कितनी अच्छी तैयारी हुई है वो हमारी मुसीबत के टाइम पे हमें पता लगती है। जब मुसीबत आती है तो आपके मुंह से क्या निकलता है? ओ कृष्णा निकलता है, आए हाय ये निकलता है, ओ हो ये निकलता है, स्त्यापा ये निकलता है। पता चलता है ना फिर, मतलब कि क्या हो रहा है। अच्छा हो रहा है तब भी बोलो ओह कृष्णा, वाह कृष्णा, हरि बोल, ऐसे निकलना चाहिए ना। छींक आ रही है तो कृष्णा, मे कृष्णा ब्लेस यू, ये निकल रहा है तो यार है, कौन मर रहा है याद कर रहा है मेरे को, कौन किसकी मौत आ रही है मेरे को याद कर रहा है, या ये निकलता है ना। बोलने को दुनिया बहुत कुछ बोलते हैं ना, मतलब जब हम विषय विकार में होते हैं, पुरानी जुबान में होते हैं, तो निकलता है। हिचकी आती, हिचकी से इंसान तंग पड़ जाता है, 2 मिनट की हिचकी बर्दाश्त नहीं होती, हिचकी से ही इंसान तंग पड़ जाता है, हिचकी कोई गाली देने लगता है, यार कहाँ से आ गई, दिमाग खराब करके रख रही है ना। लेकिन कृष्ण भगवान जी मुझे कौन याद कर रहा है, कृष्ण भगवान, कृष्ण का नाम लोगे, कृष्ण का जब चिंतन आएगा तो कृष्ण सब कुछ ठीक करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं। तो चेतना की सारी गेम है। देखा जाए ना भक्ति में क्या है, चेतना की बारे में तो है ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्यों हमको बोला जाता है प्रसादम खाओ, क्यों बोला जाता है हमको भक्त के हाथ से खाओ, क्यों बोला जाता है कि बाहर के हाथ से, बाहर की चीज से मत खाओ? बिकॉज किसी ने कौन से भाव से बनाया है तो वैसा ही भाव हमारे अंदर आएगा, वैसा ही भाव हमारे अंदर आता है। जैसा अन्न वैसा मन, खाने वाले के ऊपर वैसा ही असर करता है ना। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बातें तो आज काफी कर ली, कुछ कीर्तन, कुछ प्रवचन हो गया, लाइक कहाँ से हो गया, मतलब कक्षा से हटकर हो गया, मतलब कि जो हमारा श्लोक था 16वें अध्याय का 18वें नंबर का श्लोक, थोड़ा सा उससे हटकर हो गया। तो अगर मैं डेली भगवान महाराज जी के दर्शन करने चला जाऊं और आपकी क्लास इस टाइम पे लूं तो प्रॉब्लम होगी आप भक्तों को या नहीं होगी? अभी तो बच्चे 45 में से यहाँ पर तो 16 ही हैं, तो क्या ही पूछूं अभी मैं। विकास प्रभु तो कह रहे हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंदिनी माता जी भी कह रहे हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी अमरीश कृष्णदास प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ માતાજી, हरे પેલું कृष्ण प्रभु સેન્ટેન્સ जी। અધૂરું હતું. પેલું કીધું હતું ને આપણે કે प्रभु ભગવાન जी हिंदी કોઈને में बोलो, गुजराती बोल रहे हो आप, हिंदी में बोलो प्लीज। वही वही बोल रहा हूँ. गुजराती में वो बोला था ना आपने, तो पूरा नहीं बोला था मैंने, तो पूरा बोल रहा हूँ जी 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 जी। કે ભગવાન ભગવાન કોઈને ભૂખ્યા સુવા નથી દેતા, જેને જેવી જરૂરિયાત તેવી આપે છે. કીડીને કળ અને હાથીને મણ. હરે हाँ, કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, हरि बोल प्रभु जी आपके लिए। हरे कृष्ण। तो चींटी को कण भर, हाथी को मण भर देते हैं भगवान, सबकी सुधि लेते हैं भगवान। जी अनिल प्रभु जी। माता जी ये दोनों श्लोक का उच्चारण कर देंगे आप प्लीज? ये तो श्लोक नहीं था, ये तो टप्पा है, मतलब कि कोट कह सकते हो आप इसको। हाँ माता जी प्लीज उच्चारण कर दो ना, उच्चारण कर दो, मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ आपकी आवाज। चींटी को कण भर, हाथी को मण भर, सब देते हैं एक भगवान, मिनट सबकी सुधि एक लेते हैं मिनट भगवान। माता जी, ये मैं जरा दे एक दूंगी। मिनट ये जी पता जी। नहीं मैं पूरा माता जी ठीक भी श्लोक बोल रही हूँ कि विश्लोक नहीं। भी अपनी आवाज में, ये दोनों श्लोक श्लोक। नहीं है, ये श्लोक नहीं है मैं तो प्रभु जी। नहीं ये नहीं, श्लोक नहीं नहीं है। जो श्लोक दोनों कोट करे ना, आज के जो दो श्लोक कोट करे ना, वो कह रहा हूँ मैं। सर्वस्य चाहम, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। वो सर्वस्य चाहम हृदि मैं एक मिनट सन्निविष्टो। मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। कर लो कर लो, कर लीजिए प्रभु जी। शुरू करेंगे तो मुझे थम्स अप दे देना, फिर मैं बोलना शुरू करूंगी, ठीक है ना। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। एक ये श्लोक था 15वें अध्याय का 15वें नंबर का श्लोक, यानी पुरुषोत्तम योग का। दूसरा श्लोक मैंने बताया था 9th चैप्टर, राज विद्या राज गुह्य योग, यानी कि परम गुह्य ज्ञान, 9th चैप्टर का 22nd नंबर का श्लोक था। 22वें नंबर का श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक ये था, ठीक है।
ये 2 श्लोक थे प्रभु जी। नीलम कुमारी माता जी, हाँ जी बोलो माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग और प्रणाम। माता जी, ये 11 बजे वाला टाइम सही है, क्योंकि वो सुबह पहले ठीक है ऑलरेडी माता, क्लास से काम करता है। ठीक है माता ठीक जी, है। बट ये सबको समय सूट नहीं ना करेगा। वही प्रॉब्लम है ना कि अगर हम एक एक के हिसाब से चलेंगे ना, एक एक का 11 बजे, एक एक का 12 बजे, एक एक का 1 बजे, एक एक का 2 बजे, एक एक का 5 बजे, एक एक का 4 बजे। अभी स्कूल के बच्चे मिसिंग है। वो स्कूल के बच्चे सुबह उठते हैं, माला करते हैं, फिर उसके बाद वो क्लास अटेंड करके स्कूल पढ़ने जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन के बच्चे बैठे होते हैं। थोड़ा सा उनका भी सबको जी देखना पड़ेगा थोड़ा सा ना माता जी। जी तो माता जी। बात करेंगे उनसे भी, बिकॉज देखो 45 बच्चों का बैच है हमारा मॉर्निंग का, इस वक्त तो यहाँ पे 16 ही है मेरे को मिलाकर। तो सबका मत लेना पड़ेगा ना, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी जो शाम वाला बैच है, मैंने सोचा था 4 बजे वाली क्लास में अभी ले लूंगी, तो शाम को मैं चली जाऊंगी आज बांके बिहारी या राधा वल्लभ जी दर्शन करने जाऊंगी कहीं पे। फिर उसके बाद आज शाम को परम पूजन नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज ने बताया कि सारे मंदिर में शाम को 7 बजे आना, क्योंकि आज उनको सेवा दी है दामोदराष्टकम का गाने की। तो महाराज बोलते हैं आज मैंने गाना, तो आप लोग आना सभी। तो उधर भी जाना है 7 बजे। तो उसी हिसाब से मैं सोच रही थी कि कक्षा ले लूं, बट शाम वाले बैच के बच्चे ही नहीं आए। रिकॉर्डिंग भी मतलब ऑडियो भी डाला मैंने कि 4 बजे वाला जो बैच है दामोदर अष्टकम वाला वो आ जाए, बट आए ही नहीं। अभी मुझे 4 बजे फिर लगाना पड़ेगा। तो 11 बजे फिर मैं सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखो कार्तिक मास चल रहा है, महाराज जी सबाब से अभी ना केशव कुंज में लगा रहे हैं क्लासेस आजकल, मतलब कि अदरवाइज उनका दूर हो रहा था। वहां पे लाडली कुंज, अयोध्या कुंज में, तटिया स्थान पे, मतलब कि जो कि हमारे यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहां पे डेली जाना, वो भी 4 बजे पहुंचना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ से हमारे आगे से ही परम पूज्य अ, प्रेमानंद महाराज जी की झांकी निकलती है सुबह सुबह ना, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। तो पूरा जाम 5:30 तक रहता है, 5:15, 5:15, 5:30 ऐसे रहता है जाम, तो फिर नहीं जा सकते। तो अभी सबाब से ही महाराज जो है केशव कुंज में कक्षा ले रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं महाराज जी का संग लूं, मैं रोज उनसे सुनूं। तो इसलिए मैं ये चाह रही थी, बट मुझे बात करनी पड़ेगी ना। लोग ये ना सोचे कि सोनू सेल्फिश है, कि हाँ अपना सोच रही है कि हम कथा सुनने जाएंगे महाराज की, तो हमें हमारा एक श्लोक की जो 15 मिनट की क्लास थी, हमें 15 मिनट भी नहीं दे रही है अब। उसमें भी थोड़ा सा करना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि मतलब मैं डेली परिक्रमा कर लूँ, मॉर्निंग में जाऊं, 4:30 बजे मंगला पे जाऊं, लेकिन मुझे भी भक्तों का भी देखना पड़ता है। बिकॉज अगर मैं बीच में छोड़ती हूँ ना, ऐसे कि मतलब जब टाइम स्विच करती हूँ बीच में, तो 45 बच्चों में से सीधा सीधा ना 25 बच्चों की स्ट्रेंथ हो जाती है, अचानक कम हो जाते हैं, गिर जाते हैं। एक तो रीजन ये है कि हमारा, एक तो चलो मेरी तरफ से कसूर हो जाता है ना कि मैंने टाइम चेंज किया। दूसरा कसूर उनकी तरफ से होता है कि वो लॉयल ऑडियंस नहीं है। लॉयल ऑडियंस मतलब कि वफादार ऑडियंस नहीं है। वो आज यहाँ, कल किधर, परसों किधर, आज ये टाइम खत्म हो, चलो उधर जाते हैं, उधर जाते हैं, इधर जाते हैं। फिर चैनल से लीव कर जाते हैं। उनको लगता है कि चैनल में लिंक आता है, चैनल से लीव कर देंगे, आज तो 4 दिन हो गए क्लास हुई नहीं है, तो आगे भी होगी नहीं। बट ये चीज गलत है ना। देखो आप लोग मेरे साथ 5-6 सालों से हो, 5-6 सालों से तो मैंने तो नहीं छोड़ा आप लोगों को। मैं वृंदावन में आई हूँ, लैपटॉप लेकर आई हूँ। मैं दुबई में गई थी, लैपटॉप लेकर गई थी। मैं हरिद्वार में जाती हूँ, लैपटॉप लेकर जाती हूँ। विनीता माता जी के घर में जाती हूँ, लैपटॉप लेकर जाती हूँ। कोई ऐसी जगह होती है जहां पे मैं लैपटॉप नहीं लेकर जाती। मानो कोई शादी वाला घर है, वहां नहीं लेकर जा पा रही हूँ, कोई मर गया है, किसी की डेथ हुई है, वहां पे लैपटॉप नहीं लेकर जा रही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया था, फिर मतलब कि मैं रिकॉर्डिंग डाल के एडवांस में जाती हूँ। आपका दिन तो मैं वेस्ट नहीं करती ना, जाया नहीं ना करती। एडवांस में आपकी 5-5 6-6 दिन क्लास में एडवांस में चला देती हूँ, ताकि इनको नहीं लगना चाहिए कि हम खज्जल हो रहे हैं यार। इनको नहीं लगना चाहिए। मेरे सगे मामू की डेथ हुई थी, मेरे को इस्कॉन टेम्पल से सेवा थी 18 दिन का जो भगवत गीता पढ़ाने की। तो मैंने माता जी को बोला था कि मेरे मामू का कल मतलब निर्णय है, लेकिन कोई बात नहीं, आप टेंशन लो, मैं क्लास लूंगी। तो मैंने पार्क में बैठ के क्लास ली थी। पार्क में बैठ के क्लास ली थी, बिकॉज देखो जब हमें टेम्पल की तरफ से सेवा मिलती है और जिसके माध्यम से हमें सेवा मिलती है, टेम्पल के प्रेसिडेंट जब हमें सेवा दे रहे हैं, तो उसके बाद उनको आगे जवाब देना पड़ता है ना, कि मतलब वहां पे बच्चे आकर बैठ जाएंगे, 100-150 बच्चा वहां पर आकर बैठ जाएगा, और आप बोलोगे कि मेरे तो यार मामू की डेथ होगी, मैं तो चली, टाटा बाय बाय, मैं क्या करूँ। वो दिल्ली में जाना था। रात की मेरी ट्रेन थी, सुबह 2 बजे का बैच था, दोपहर का 12 बजे का या 3 बजे का बैच मेरे को मिला हुआ था। तो मैंने उनको बोला मैं सुबह पहुंच जाऊंगी, 12 बजे तक संस्कार हो जाएगा। तो मेरे घर में तो रोना धोने का शोर होगा मामू के घर पे, मैं किसी पड़ोसी से रिक्वेस्ट करूंगी अगर कोई मेरे को आने देगा, अगर कोई छोत नहीं करेगा कि हाँ भाई ये डेथ वाले घर का आया हुआ है। हालांकि मतलब मेरा
शादी हो चुकी है, मम्मा की भी शादी हो चुकी है, मम्मा का भी गोत्र चेंज हो चुका है, मेरा भी गोत्र चेंज हो चुका है। लेकिन फिर भी कोई कोई वहम करता है ना कि नहीं, अब मरे हुए के घर में आए तो हम क्यों इनको अपने घर में बाड़े, मतलब घुसाएं। तो मैंने पार्क में बैठ के कक्षा ली थी, मैं वहां पे भी लैपटॉप लेकर गई थी। तो मतलब कि मेरे में भी है ये चीज कि नहीं, सेवा मिली है तो सेवा तो हमें करनी चाहिए। वो चीज मेरे को भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन थोड़ा सा मेरे को भी लग रहा है कि अभी कार्तिक मास है, महाराज जी के मुखार बिन से कुछ श्रवण कर लूं कुछ। देखो जो मैं सुनूंगी वो मैं आपको भी तो सुनाऊंगी ना, जो मैं सुनकर आऊंगी वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैंने कहीं से ज्ञान प्राप्त लिया, मैंने कहीं से दिव्य ज्ञान लिया तो मैंने अकेला ही खाया, वो आपको नहीं खिलाया। ऐसा नहीं है। मैं तो मिलकर बांट कर खाती हूँ ना आपके साथ, जो भी मैं अच्छी बातें सुनती हूँ सीखती हूँ, तो हम करते हैं। लेकिन हाँ, टाइमिंग का थोड़ा सा हो जाएगा, कोशिश मैं करूंगी, बच्चों से भी बात करूंगी। तो बच्चों से बात करके फिर हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे, बिकॉज बैच फिर टूट जाता है। फिर लोगों की देखो, जैसे मतलब कि मैं घर में थी 3 बजे, आप लोग मेरे साथ जुड़े थे, चैंटिंग सेशन में आ रहे थे। अभी क्या हो गया, अभी लोगों को लग रहा है कि इतना ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज मुझे नेटवर्क मेरा मोबाइल के थ्रू चलता है। मोबाइल से मेरे को नेटवर्क बचाना है, क्योंकि मेरी अपनी भी क्लासेस होती हैं भागवतम की, खुद भी पढ़ना होता है, श्रवण खुद भी करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करना, डालना, जूम खोलना, इस पे भी पूरा लगता है। आल तो मेरा जो इंटरनेट है ये अनलिमिटेड है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद में ना नेटवर्क इशू होना शुरू होता है। तब करके मैं मतलब कि 3 बजे चैंटिंग सेशन यहाँ पर नहीं लगाती हूँ। तो आप लोगों का रुक ही गया, कई कई डिवोटीज है जो रुक गया है, कईयों का रुक गया हुआ है, चैंटिंग रुक गई है कईयों की। रुकनी नहीं चाहिए, बट ये गलत बात है, बट रुक गई है ना। तो इसी तरह से अगर मैं सुबह वाला 6:15 वाली क्लास खत्म कर दूंगी, मतलब छोड़ दूंगी या टाइम स्विच करूंगी, तो आपकी 6:15 जो साधना का टाइम है ना श्रवण करने का, ये कट जाएगा। तो मुझे पहले आपको उस मामले में पक्का करना है कि उसमें हिलना नहीं है। ये नहीं करना है कि महीने के बाद वापस मैं 6:15 क्लास लगाऊं तो आप बोले नहीं यार, अब तो हम कहीं और जा रहे हैं माता जी, अब तो नहीं हो रहा, अब तो वहां पे भी जाना है, यहाँ पे भी जाना है, हमारी माला ही नहीं हो रही है पूरी। फिर ये मुझे माला का हवाला नहीं देना कि माला नहीं हो रही है। एक माता जी है, वो कह रही है नहीं माता जी मेरे ना माला नहीं हो रही, इसलिए मैं क्लास में नहीं आ रही, क्योंकि मैं लेट उठ रही हूँ। अब उनकी अपनी गलती की वजह से, अपनी गलती की वजह से वो लेट उठ रही है ना। लेट सोएंगे, लेट उठेंगे, शेड्यूल बिगड़ेगा, तो उसकी वजह से सफर कौन कर रहा है, श्रवण सफर कर रहा है ना, कक्षा सफर कर रही है, क्लास में नहीं आ रहे हैं। मैं बाद में यूट्यूब पे सुन लूंगी। भक्के कोई सुनता है यूट्यूब पे? कोई भी नहीं सुनता है यूट्यूब पे बाद में। बड़ा कोई डेडिकेटेड डिवोटी होगा जो सोचेगा नहीं यार, मेरा एक दिन का मिस हो गया, मैं नहीं मिस करूंगा, मैं सुनूंगा ही सुनूंगा अपना। बड़ा कोई डेडिकेशन वाला इंसान होगा तो वो सुनेगा, अदरवाइज जो यूट्यूब पे वीडियो चढ़ जाती ना, वो यूट्यूब पे चढ़ी रहती है, कोई नहीं देखता। ये फैक्ट है। लोग कई कई लोग मेरे को कहते हैं हाँ माता जी कक्षा में तो नहीं आ रहे, लेकिन हम आपका बाद में देखते हैं। वो कितना बाद में देखते हैं मेरे को पता है, क्योंकि ना लाइक होता है ना कमेंट होता है। रीच भी समझ में आती है कि किसने कितना देखा है, पता लग जाता है। क्योंकि जो चीज हमने बताई होती है ना क्लास में कि कल क्लास नहीं होगी, वही लोग मेरे को मैसेज करेंगे माता जी क्लास नहीं है, आपने तो बोला कि मैं वीडियो देखती हूँ आपकी, हाँ आज ही नहीं देखी। उनका चोरी पकड़ी जाती है। अगर मैंने क्लास में अनाउंस कर दिया कि कल क्लास इतने बजे होगी, शाम को इतने बजे होगी, या होगी ही नहीं, वो मुझे फोन करके पूछेंगे है नहीं, हम आए हुए हैं, हम तो आए हुए हैं, हम तो आए हुए हैं, आप तो हो नहीं, आप तो हो नहीं। क्यों, मैंने तो अनाउंस किया था, अनाउंस किया था क्लास में, हाँ क्लास में तो हम थे, आप तो थे, मैंने तभी अनाउंस किया था, हाँ थे। वो जैसे होता है ना, कई डिवोटीज क्या करते हैं, सुबह के टाइम पे आते हैं लेकिन मोबाइल साथ में छोड़ देते हैं, लेकिन खुद सो जाते हैं। फिर कहते हैं आंख लग गई थी, आंख लग गई थी, हमें सुना नहीं। और कहीं इस तरह से पता लग जाती हैं चीजें, बातें समझ में आ जाती हैं, लेकिन कई बार होता है ना, मतलब मेरा बोलना बच्चों को बुरा लग जाता है। उनको लगता है रुक्ष वाणी यूज कर दी मैंने, कटु वचन बोल दिया मैंने। जैसे एक माता जी थी, उन्होंने बोला कि लिंक कहाँ है आपकी कक्षा, आपका लिंक कहाँ पे है, लिंक कहाँ पे है? मैंने कहा माता जी आप तो पुराने हो, आपको तो को होस्ट भी बनाया जाता है, और आपको तो पता है लिंक तो मेरा सालों भर से सेम चलता है, बिकॉज हम लोगों ने खरीदा हुआ है जूम ऐप को। तो हमने पेड पेड ऐप है, तो उसमें तो लिंक तो रोज एक एक रहता है। तो कहती हाँ मैं गई थी लेकिन आप नहीं थे, और वो गई भी नहीं थी क्योंकि वो मेरे से लिंक मांग रही है। तो मैंने तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी रखा हुआ है। मैंने बोला कि मारा माता जी मतलब मैं नहीं थी, इससे इससे आपकी भक्ति को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं हूं या नहीं हूं। उसको ये चीज बहुत बुरी लग गई। मैंने उसको कोई गलत थोड़ा कहा। अब देखो मैं मर जाऊंगी तो क्या आप लोग माला नहीं करोगे, करोगे ना? भक्ति छोड़ देंगे आप लोग, करेंगे करेंगे ना? भगवत गीता पढ़ना छोड़ देगा कोई बच्चा जिसको लत लग गई, जिसको आदत हो गई है, जिसको नशा हो गया है हरे कृष्ण महामंत्र का, जिसको हरे कृष्ण भगवत गीता का नशा हो गया, वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, मेरे मरने के बाद भी पढ़ेगा।
लेकिन ये चीज बोलना कि आप नहीं थे इसलिए हम माला नहीं करते, कितनी अजीब बात है। आप नहीं थे तो हमारा मन नहीं करता, आप नहीं थे तो हम नहीं आते हैं, ये अजीब बातें है ना। तो इसमें हमें भक्ति में पक्का होना चाहिए। ठीक है, चलो हम चलते हैं फिर। शाम को 4 बजे मिलेंगे। 4 बजे अब किसकी कक्षा है? तमोदराष्टकम की श्लोक कंठस्थ करने के लिए 3-4 श्लोक जो है ना, उसी में शुद्ध व्याकरण का है, उसमें बाकी वाले सेम ही है। पिछले वाले जो है ना 4 से लेके 8 तक, यानी कि 6, 7, 8, शायद 3-4 श्लोक में तो सेम है टोटली। उसके पहले वाले जो है उसमें थोड़ा सा उच्चारण अलग है, कि कहीं पे म आ रहा है, कहीं पे न आ रहा है, कहीं पे म आ रहा है, कहीं पे ख आ रहा है, कहीं पे विसर्ग का उच्चारण फ हो रहा है। उसमें है कहीं कहीं जगह पे, बाकी तो सारा ऑलमोस्ट सेम है। देखो मेरे को छाला पड़ा है कितना ज्यादा, ये देखो। है ना। कल मैं दीपक दान कर रही थी ना, तो दीपक दान करके मैंने तख्त पोष मतलब एक टेबल पे रख दिया, तो एक माता जी ने मेरे को बोला कि आप ना नीचे अपना दीपक रख दो। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला ये वाले भी रख दो, मेरा भी ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो उनका दीपक मेरे से पहले का दीपक जल रहा था, तो उनका दीपक गर्म था, तो उनका दीपक जैसे ही मैंने हाथ लगाया उससे मेरे को पड़ गया छाला। ये उनका, मेरा वाला तो उसी वक्त ताजा ताजा लगाकर मैंने दीपदान किया था, तो मेरा वाला गर्म था नहीं, उनका वाला गर्म था। फिर मेरे को ऐसे छाला पड़ गया, इतना बड़ा, बहुत बड़ा हो गया ये। फिर मुझे सब कह रहे थे कि ये ध्यान नहीं रखती है, ये देखो कितना बड़ा पड़ा है ना, मोटा सा, लंबा बढ़ गया। चलो फिर मिलते हैं शाम को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय।